हेलो बेटा, वेलकम टू बायोलॉजी नोट। मैं हूँ संजय सिंह और हम टॉपिक पढ़ रहे थे बेटा जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो हम आगे उसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। बहुत सारी चीज़ें हम देख चुके हैं 2 लेक्चर में, ठीक है ना। और हम आगे कंटिन्यू करेंगे बेटा उसको जो है। आवाज़ आ पा रही मेरी? हेलो। हाँ, तो शुरू करते हैं बेटा जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में जो है, ठीक है ना। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हम किसको बोलते हैं बेटा, ध्यान देखना है यहाँ पर जो है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोलते हैं हम बेटा कार्पल को जो है, कार्पल को या पिस्टिल को। इसके 3 पार्ट होते हैं बेटा जो है। ध्यान से देखो बेटा जो है, इसको हम कहते हैं कार्पल और पिस्टिल बेटा, ठीक है ना। ये जो पूरा पार्ट है इसको हम बोलते हैं बेटा जो है कार्पल और पिस्टिल। कार्पल और पिस्टिल बेटा जो, ठीक है ना। ध्यान देखो बेटा जो है, जो ये वाला पार्ट होता है हमारा जो है, उसको हम बोलते हैं स्टिग्मा। स्टिग्मा और स्टिग्मा के जस्ट जो बिलो वाला पार्ट होगा बेटा जो है, इसको हम कहेंगे बेटा जो है स्टाइल। और ये सबसे नीचे वाला पार्ट होता है बेटा जो है, हम इसको बोलते हैं बेटा जो है ओवरी, ठीक है ना। तो 3 पार्ट होते हैं बेटा जो है कार्पल और पिस्टिल के जो है। कितने पार्ट होते हैं बेटा? 3 पार्ट, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी बेटा जो है, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना बेटा जो है, जब होता है हमारा पॉलिनेशन बेटा जो है, क्या होता है? पॉलिनेशन जो है, ठीक है ना बेटा जो है। जब पॉलिनेशन होगा, जब आपका पॉलन ग्रेन आता है बेटा जो है, ठीक है ना, ये पॉलन ग्रेन आ गया बेटा जो है, ठीक है ना। पॉलन ग्रेन, जब पॉलन ग्रेन फीमेल के पास आएगा बेटा जो है, ठीक है ना, तो स्टिग्मा क्या करेगा बेटा जो है, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराएगा, काहे के लिए? पॉलन ग्रेन के लिए बेटा जो है, ठीक है ना। पॉलन ग्रेन कहीं ना कहीं लैंड करेगा बेटा जो है, ठीक है ना। वो लैंड कहाँ पे करेगा बेटा जो है? स्टिग्मा के अंदर, ठीक है ना। पॉलन ग्रेन कहाँ लैंड करेगा बेटा? स्टिग्मा के अंदर जो है, ठीक है ना। तो ये जो होता है बेटा जो है, वो लैंडिंग साइट होता है, ठीक है ना। स्टिग्मा जो होता है वो आपका, वो लैंडिंग साइट होता है बेटा पॉलन ग्रेन के लिए, ठीक है ना। तो ध्यान से देखो बेटा जो है, फर्स्ट पार्ट हो गया आपका स्टिग्मा बेटा जो है, ठीक है ना। सेकंड पार्ट जो होता है कार्पल का, उसको हम बोलते हैं बेटा स्टाइल जो है, ठीक है ना। अब इधर देखो बेटा जो है, स्टाइल से क्या होता है, मान लो ये पॉलन ट्यूब आया है बेटा जो है, अगर सेम स्पीसीज का मेंबर होगा बेटा जो है ना। अब ऐसा नहीं होगा बेटा, मान लो ये मैंगो का बेटा जो है कार्पल है, ठीक है ना। तो यहाँ पर किसी अदर पार्ट का आ गया बेटा जो है, मान लो कि किसी अदर स्पीसीज का, जैसे नीम का पॉलन आ गया बेटा जो है, ठीक है ना। तो ये स्टिग्मा उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी बेटा जो है, ठीक है ना। अगर सेम स्पीसीज के मेंबर का पॉलन आएगा बेटा जो है, तो स्टिग्मा उसको क्या करेगी बेटा जो है? एक्सेप्ट करेगी। अगर स्टिग्मा उसको कर रही है एक्सेप्ट बेटा जो है, तो स्टिग्मा देगी उसको वाटर देगी बेटा जो है, और शुगर देगी। वाटर देगी बेटा और शुगर देगी। जब वाटर और शुगर देगी बेटा जो है, तो पॉलन ट्यूब बनेगी। जब पॉलन ट्यूब बनेगी बेटा जो है, तो स्टाइल क्या करती है बेटा जो है, कहीं कहीं तो स्टाइल बेटा जो है होलो होती है। कहीं कहीं जो स्टाइल होती है आपकी, वो होलो होती है बेटा जो है, ठीक है ना। और कहीं कहीं यहाँ पर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं बेटा जो है, मतलब फिलअप होती है। तो इधर देखो बेटा जो है, अगर होलो होगी तो पॉलन ट्यूब सीधा आगे चली जाएगी। और अगर बेटा जो है यहाँ पर अगर ये फिलअप होगी, अगर टिश्यू प्रेजेंट होंगे, तो पॉलन ट्यूब बेटा जो है यहाँ पर एंजाइम रिलीज करेगी। पॉलन ट्यूब यहाँ पर एंजाइम रिलीज करेगी बेटा जो है, और एंजाइम जो होगा बेटा जो है, इन टिश्यू को ब्रेक डाउन करेगा और पॉलन ट्यूब नीचे जाएगी बेटा जो है, ठीक है ना। तो स्टाइल का फंक्शन जो होता है बेटा जो है, वो होता है पॉलन ट्यूब को यहाँ तक बेटा जो है ओवरी तक भेजना बेटा जो है, ठीक है ना। तो जो स्टिग्मा है आपका जो है, स्टिग्मा क्या है बेटा? पैड है, मतलब स्टिग्मा में लैंड करेगा पॉलन ग्रेन बेटा जो है, ठीक है ना। मैं आपको बता दूं बेटा जो है कि पूरे मतलब जो है एंजियोस्पर्म जितने भी प्लांट होते हैं, डाइकोट्स और मोनोकोट्स होते हैं बेटा जो है, उन सब के अंदर जो है
चाहे मेल गैमेट हो चाहे फीमेल गैमेट हो बेटा जो है, दोनों कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। मेल और फीमेल गैमेट दोनों नॉन नॉन मोटाइल है बेटा जो है, ठीक है ना। तो अगर दोनों को मिलना है, ठीक है ना बेटा जो है, तो किसी न किसी को चल के आना पड़ेगा बेटा जो है। अब फीमेल गैमेट बड़ा होता है बेटा जो है, ठीक है ना, फीमेल गैमेट लार्ज होता है और नंबर में कम होता है। मेल गैमेट नंबर में बहुत ज्यादा होते हैं लेकिन बहुत छोटे होते हैं, ठीक है ना बेटा जो है। तो किसी को बेटा जो है चल के आना पड़ेगा। अब नॉन मोटाइल है तो चल के तो नहीं आएंगे, तो पॉलिनेशन होगा, या तो इनको विंड लाएगी या तो इनको वाटर लाएगा। अगर वाटर वाले प्लांट होंगे तो वाटर लाएगा बेटा बहा के, ठीक है ना बेटा जो है। और विंड होगी तो विंड लाएगी बेटा जो है उड़ा के, उसको अपन एनिमोफिली बोलते हैं बेटा। अगर वाटर लाएगा तो हाइड्रोफिली बोलेंगे जो है, ठीक है ना। और अगर इंसेक्ट वगैरह लाएंगे तो उसको अपन जूफिली बोलते हैं। तो किसी न किसी के साथ बेटा जो है ये जो पॉलन ग्रैंड होंगे बेटा जो है ये फीमेल तक आएंगे, क्योंकि फीमेल तो जाती नहीं बेटा जो है, तो मेल को ही आना पड़ेगा, ठीक है ना। तो एक बार मेल आ गए बेटा जो है, अब स्टिग्मा चेक करेगी बेटा जो है क्या सेम स्पीसीज का पॉलन ग्रैंड है। अगर सेम स्पीसीज का पॉलन ग्रैंड होगा बेटा जो है, तो स्टिग्मा उसको वाटर देगी, शुगर देगी, तो फिर वो पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है ना बेटा जो है। अब इधर देखो बेटा जो है, जो आपका स्टाइल होता है ना बेटा जो है, स्टाइल से होते हुए बेटा जो है पॉलन ट्यूब बनेंगे बेटा जो है। तो स्टाइल बहुत मामलों में बेटा जो है यहाँ पर फिलअप होती है टिश्यू से, और बहुत मामलों में होलो होती है। अगर होलो होगी तो पॉलन ट्यूब सीधे बन जाएगी, ठीक है ना बेटा जो है। और अगर यहाँ स्टिग्मा फिलअप होगी बेटा, तो सबसे पहले पॉलन ट्यूब एंजाइम रिलीज करेगी। वो एंजाइम बेटा जो है इन टिश्यू का ब्रेकडाउन करेंगे, वो एंजाइम इन टिश्यू का ब्रेकडाउन करेंगे, और इन टिश्यू का जैसे ही ब्रेकडाउन हो जाएगा बेटा जो है, ठीक है ना, तो आपकी पॉलन ट्यूब अंदर चली जाएगी बेटा जो है। अब ध्यान से देखो बेटा जो है, सबसे अंदर वाले पार्ट को अपन बोलते हैं बेटा ओवरी जो है, ठीक है ना। सबसे अंदर वाले पार्ट को हम बोलते हैं बेटा ओवरी, ठीक है ना। सबसे अंदर वाले पार्ट को बेटा हम बोलते हैं ओवरी जो है, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो बेटा जो है, जो आपकी ओवरी होती है, ओवरी के अंदर प्रेजेंट होते हैं बेटा ओव्यूल जो है। ओवरी के अंदर ओव्यूल, ये प्लेसेंटा होगा बेटा जो है, ये प्लेसेंटा है यहाँ पर, ठीक है ना। ये बेटा ओव्यूल है, ये यहाँ पर ओव्यूल प्रेजेंट है बेटा जो, ओवरी के अंदर ओव्यूल प्रेजेंट है बेटा जो, ठीक है ना। और यहाँ पर बेटा जो है, जो ओव्यूल होता है उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं बेटा, ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट होता है बेटा जो है एम्ब्रियो सेक। तो यहाँ पर प्रेजेंट होगा बेटा एम्ब्रियो सेक जो है, ठीक है ना बेटा जो है। यहाँ पर प्रेजेंट होता है बेटा एम्ब्रियो सेक, ये एक सेल हो गई बेटा, 2 सिनोजिड सेल हो गई, ये 3 एंटीपोडल सेल हो गई, ये पोलर न्यूक्लियाई हो गई, ठीक है ना। और यहाँ पर जो पार्ट होगा ना बेटा जो है, यहाँ पर जो पार्ट होगा आपका, उसको अपन न्यूसेलस बोलते हैं। वो मैं आगे भी चीजें दिखाऊंगा, बताऊंगा बेटा जो है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना बेटा जो है। अब बात करते हैं हम आगे बेटा जो है, ठीक है ना। तो ये ओवरी हो गई बेटा जो है, ओवरी के अंदर बेटा जो है ये प्लेसेंटा हो गया आपका, प्लेसेंटा हो गया। प्लेसेंटा इज अ कनेक्शन बिटवीन, प्लेसेंटा इज अ कनेक्शन बिटवीन बेटा जो है ओवरी एंड ओव्यूल बेटा जो है, ठीक है ना। इधर देखो बेटा, इस वाले स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं बेटा जो है हाइलम, सॉरी बेटा फनिकल बोलेंगे, फनिकल, ठीक है ना। और ये जहां जो पार्ट बेटा जो है, जिस पार्ट से फनिकल कनेक्ट होती है बेटा जो है, मतलब ओव्यूल से, उस पार्ट को अपन बोलते हैं बेटा हाइलम, ठीक है ना। और ये पूरा आपका ओव्यूल रहा, ये ओव्यूल की इंटीग्यूमेंट हो गया बेटा, और ये एम्ब्रियो सेक हो गया बेटा, ठीक है ना। सबसे पहले इसको लिख देते हैं, ये ओव्यूल हो गया हमारा, ये ओव्यूल हो गया, और ये हो गया बेटा एम्ब्रियो सेक, एम्ब्रियो सेक हो गया, ठीक है ना। तो कुछ इस तरीके का होता है बेटा जो है। ध्यान से देखो बेटा जो है, अब पॉलन ग्रेन आएगा, फर्टिलाइजेशन होगा बेटा जो है, तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो आपकी ओवरी होगी ना बेटा जो है, वो कन्वर्ट हो जाएगी फ्रूट में, फल बना लेगी बेटा जो है, ठीक है ना। और यहाँ पर जो ओवरी वॉल है बेटा जो है, जो आपकी ओवरी वॉल है बेटा जो है, वो बना लेगी बेटा जो है फ्रूट वॉल, फ्रूट वॉल बना लेती है बेटा। क्या बनाती है? फ्रूट वॉल बना लेती है, ठीक है ना बेटा जो है। तो ओवरी बना लेगी फ्रूट, ओवरी वॉल बना लेती है फ्रूट वॉल बेटा जो है, ठीक है ना। ये जो आपका पूरा ये ओव्यूल है बेटा जो है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल कन्वर्ट हो जाता है बेटा सीड में, ठीक है ना। और बेटा जो है, जो एम्ब्रियो सेक होता है ना बेटा जो है, तो एम्ब्रियो सेक को ही अपन बोलते हैं फीमेल गैमिटोफाइटा बेटा, ठीक है ना। क्या बोलते हैं? फीमेल गैमिटो, गैमिटोफाइटा, ठीक है ना। फीमेल गैमिटोफाइटा, एम्ब्रियो सेक को ही हम बोलते हैं बेटा फीमेल गैमिटोफाइटा। तो यहीं पर बेटा फर्टिलाइजेशन वगैरह होता है, ठीक है ना। और आफ्टर फर्टिलाइजेशन बेटा जो है, एम्ब्रियो सेक दो चीजें बनाता है बेटा जो है, एक तो बनाता है बेटा जो है एंडोस्पर्म, और एक बेटा बनाता है एम्ब्रियो, एम्ब्रियो बनाएगा और बनाएगा एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म बनाएगा।
एंडोस्पर्म बनाएगा, ठीक है ना। वो चीजें हालांकि हम आगे भी देखेंगे बेटा जो है, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो बेटा जो है ये चीजें समझ में आ चुकी होंगी सर। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी विल बी कन्वर्ट इनटू फ्रूट, ओव्यूल विल बी कन्वर्ट इनटू सीड, और एम्ब्रियो सेक जो होगा बेटा उसी को फीमेल गैमेटोफाइटा बोलते हैं। जैसे पॉलन ग्रेन को, डेवलप्ड पॉलन ग्रेन को या 3 सेलुलर पॉलन ग्रेन को हम बोलते हैं बेटा मेल गैमेटोफाइटा, ऐसे ही बेटा 7 सेल और 8 न्यूक्लिएटेड बेटा जो है, ठीक है ना, एम्ब्रियो सेक को अपन फीमेल गैमेटोफाइटा बोलते हैं। और आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो फीमेल गैमेटोफाइटा होता है बेटा वो एम्ब्रियो एंडोस्पर्म बना लेता है बेटा। और सीड के अंदर दो ही चीजें होती हैं, पहला होता है बेटा जो है एम्ब्रियो और दूसरा होता है एंडोस्पर्म बेटा जो है। एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो होता है बेटा एक सीड के अंदर, एक बीज के अंदर, ठीक है ना। तो चीजें हालांकि हम बाद में डिस्कस करेंगे बेटा। अब इधर देखो, अगर आपके ये हो गया बेटा जो है आपका स्टिग्मा स्टाइल और ये हो गई ओवरी बेटा जो है, ठीक है ना। अगर एक ओवरी के अंदर बेटा मल्टीपल ओव्यूल है, अगर एक ओवरी के अंदर आपके मल्टीपल ओव्यूल है बेटा जो है, एक ओवरी के अंदर मल्टीपल ओव्यूल है बेटा जो है, ठीक है ना। तो वन ओवरी के अंदर बेटा जो है, वन ओवरी के अंदर बेटा मल्टीपल ओव्यूल है। किससे ओव्यूल है बेटा जो है, मल्टीपल ओव्यूल है, मल्टीपल ओव्यूल है। तो यहां पर बेटा जो है एक फ्रूट के अंदर, बिकॉज आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी विल बी कन्वर्ट इनटू फ्रूट, ठीक है ना बेटा जो है, एंड ओव्यूल विल बी कन्वर्ट इनटू सीड बेटा जो है। तो वन फ्रूट के अंदर बेटा जो है यहाँ पर मेनी सीड होंगे बेटा जो है, ठीक है ना। एक फल के अंदर बेटा जो है, एक फल के अंदर, एक फ्रूट के अंदर बेटा जो है क्या होंगे बेटा जो है, बहुत सारे सीड होंगे बेटा जो है, ठीक है ना। तो फ्रूट के अंदर बेटा जो है मेनी सीड होंगे बेटा जो है, मेनी सीड होंगे, मेनी सीड होंगे। एग्जाम्पल बेटा जो है, एग्जाम्पल याद करोगे बेटा जो है, पपाया, जो एनसीईआरटी में आपके एग्जाम्पल दिए हुए बेटा जो है, पपाया, पपाया, वाटरमेलोन, वाटरमेलोन और ऑर्किड बेटा जो है, ऑर्किड, ठीक है ना बेटा जो है। ध्यान से देखो, सेकंड पॉइंट हम डिस्कस करते हैं बेटा जो है, अगर बेटा जो है जगह कम है, हमारे पास स्पेस कम है, इसको मैं थोड़ा सा नैरो कर रहा हूं बेटा। हाँ, ध्यान से देखना बेटा जो है। अब बात करते हैं, जैसे मान लो ये अपना आपका बेटा ये स्टिग्मा हो गया, ये स्टाइल हो गया बेटा जो है, और ये ओवरी हो गई बेटा जो है, ठीक है ना। अगर वन ओवरी के अंदर बेटा जो है वन ही ओव्यूल हुआ, ठीक है बेटा जो है, ये ओवरी हो गई बेटा जो है, ये आपकी ओवरी हो गई। अगर वन ओवरी के अंदर बेटा जो है वन ओव्यूल हुआ, वन ओव्यूल हुआ बेटा जो है, ठीक है ना। तो वन फ्रूट के अंदर बेटा जो है, जो आपका सिंगल फ्रूट होगा बेटा जो है, वन फ्रूट के अंदर बेटा जो है, वन फ्रूट के अंदर बेटा जो है वन सीड बनेगा बेटा जो है, ठीक है ना। इसका एग्जांपल आप याद रखोगे बेटा जो है, मैंगो, जो आपके एनसीईआरटी में एग्जांपल दिए हुए बेटा जो है, मैंगो, ठीक है बेटा, वीट, वीट, और हो जाएगा बेटा जो है राइस, ठीक है ना। तो ये चीजें ध्यान रखनी है बेटा जो है। हम और आगे बढ़ जाते हैं बेटा जो है, और एक चीज और आपको समझाना था मुझको जो है, उसके लिए हम एक और पेज ले लेते हैं बेटा जो है। हाँ, ध्यान से देखना बेटा जो है। अब बात करते हैं बेटा जो है, जो कार्पल होता है आपका, उसके 3 पार्ट होते हैं, ये चीजें आपको पता है। कार्पल के 3 पार्ट होते हैं बेटा जो है। पहला पार्ट हो गया बेटा स्टिग्मा, पहला पार्ट हो गया आपका स्टिग्मा। सेकंड पार्ट हो गया बेटा स्टाइल, सेकंड पार्ट हो गया बेटा जो है आपका स्टाइल। और थर्ड पार्ट हो गया बेटा जो है आपका ओवरी, ठीक है ना। और इस स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं बेटा कार्पल, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं अपन बेटा जो है कार्पल, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना बेटा जो है, कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जिनके अंदर एक ही कार्पल होता है बेटा जो है, एंड द ग्रुप ऑफ अ कार्पल इज नोन एज बेटा जो है गायनोशियम बेटा जो है, ठीक है ना। तो कार्पल के ग्रुप को हम गायनोशियम बोलते हैं बेटा जो है, और इसको हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर एक ही बेटा जो है कार्पल होगा तो हम उसको जीवन से रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, उसको हम मोनोकार्पली कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा जो है, मोनोकार्पलरी, मोनोकार्पली बेटा जो है, ठीक है ना। एक ही कार्पल है तो मोनोकार्पली, ठीक है ना। आप बोलोगे सर इसका एग्जांपल क्या होगा,
तो क्लास 11th है बेटा जो है एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, इसका जो एग्जांपल होगा बेटा जो है वो हो जाएगा बेटा जो है लेग्यूमिनेसी फैमिली बेटा जो है। कौन सी फैमिली? लेग्यूमिनेसी फैमिली बेटा जो है, लेग्यूमिनेसी फैमिली, लेग्यूमिनेसी फैमिली, ठीक है ना बेटा जो है। स्पेशली बेटा जो है पी प्लांट याद रखोगे, पी प्लांट, पी प्लांट, ठीक है ना। लेग्यूमिनेसी फैमिली कौन कौन से एग्जांपल हो जाते हैं बेटा जो है? सारी दालें बेटा जो है, ठीक है ना, चना, अरहर, सेम, मूंगफली बेटा जो है, ठीक है ना, ये सारे लेग्यूमिनेसी फैमिली एग्जांपल है बेटा, है ना। जिनकी रूट कैसी होती है बेटा? नॉडुलेटेड रूट होती है, ठीक है ना। जितनी दालें आप खाते हो सारी की सारी लेग्यूमिनेसी फैमिली एग्जांपल है बेटा जो है, ठीक है ना। अब बात करते हैं बेटा जो है, ध्यान से देखो, यहाँ पर अगर बहुत से कार्पल हुए ना बेटा जो है तो हम कहेंगे कि भाई मल्टी कार्पलरी कंडीशन है। कैसी कंडीशन है बेटा जो है? मल्टी कार्पलरी कंडीशन है बेटा जो है। तो मल्टीपल कार्पल है बेटा जो है, तो हम बोलेंगे कौन सी कंडीशन है बेटा? मल्टी कार्पलरी, मल्टी कार्पलरी कंडीशन है। और बहुत सारे कार्पल होंगे बेटा, मल्टीपल कार्पल होंगे तो वहां भी दो कंडीशंस आ जाएंगी बेटा आपके सामने जो है। अगर मल्टीपल कार्पल होंगे तो वहां भी दो कंडीशन आ जाएगी बेटा जो है, एपोकार्पस, एपोकार्पस और बेटा जो है सिनकार्पस, और सिनकार्पस, एपोकार्पस और सिनकार्पस बेटा जो है, एपोकार्पस और सिनकार्पस, ठीक है ना बेटा जो है। अब इधर देखो बेटा जो है, एपोकार्पस का मतलब क्या होगा बेटा जो है? मान लो बेटा जो है कि 4 कार्पल है, 1 2 3 4, और चारों कार्पल बेटा जो है आपस में मतलब टच नहीं है, अलग अलग है, तो इसको हम बोलेंगे बेटा जो है एपोकार्पस, ठीक है बेटा जो है। एपोकार्पस में कार्पल क्या होते हैं बेटा? आपस में जुड़े नहीं होते हैं। तो मान लो 4 कार्पल है तो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे बेटा जो है G4। जब मॉर्फोलॉजी के अंदर क्लास 11 के अंदर जब आप फॉर्मूला देखते हो ना बेटा, फ्लोरल फॉर्मूला, ठीक है ना, तो यहाँ पर KCAG होता है बेटा, KCAG। मेरे पुराने लेक्चर्स देखे होंगे आपने, तो मैंने KCAG के बारे में समझाया बेटा, कैलिस, कोरोला, एंडोस्टियम, गायनोसियम, इसको अपन फ्लोरल फॉर्मूला बोलते हैं बेटा। तो यहाँ पर G4 लिखेंगे बेटा जो है हम, और मान लो 4 कार्पल है और सारे आपस में चिपके हुए हैं बेटा, ऐसे चिपके हुए हैं, तो हम उनको बोलेंगे बेटा जो है सिनकार्पस। तो हम उसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, G और 4 लगा दोगे बेटा, ब्रैकेट लगा दोगे, तो सिनकार्पस मतलब जुड़े हुए, चिपके हुए बेटा जो है, ठीक है ना। एपोकार्पस का मतलब होगा बेटा सारे कार्पल ऐसे अलग अलग हैं, चिपके नहीं है आपस में, ठीक है ना बेटा। 4 नहीं, 5 6 7 8 2 3 कितने भी हो सकते हैं बेटा जो है। अगर मोर देन बेटा जो है, मोर देन 1 कार्पल हो गया तो हम उसको मल्टी कार्पलरी कंडीशंस बोलते हैं मुन्ना, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना, एपोकार्पस एग्जांपल में लिख रहा हूं बेटा, 2 एग्जांपल 11th क्लास के लिख रहा हूं बेटा, और 2 12th के एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, ठीक है ना बेटा जो है। सॉरी, यहाँ 3 एग्जांपल लिखेंगे हम। मिशेली, मिशेली, लोटस एंड रोज बेटा जो है, ठीक है ना। इसको कैसे याद रखोगे बेटा जो है? मिस मिशेली ने कमल को रोज दिया, ठीक है ना, तो ऐसे याद कर लोगे बेटा जो है। वैसे और भी ट्रिक हो आपके पास तो आप उनसे भी याद कर सकते हो बेटा जो है, ठीक है ना। सिनकार्पस की बात करेंगे बेटा, तो सिनकार्पस के भी कुछ एग्जांपल है बेटा जो है, पेपेवर, अफीम बोलते हैं बेटा पेपेवर को जो है, ठीक है ना, और चाइना रोज, चाइना रोज, रोज नहीं बेटा जो है, चाइना रोज, ठीक है ना, चाइना रोज, ठीक है बेटा जो है, और टोमेटो, टोमेटो, पेपेवर, चाइना रोज, टोमेटो हो जाएगा बेटा जो है, ठीक है ना बेटा जो है। तो पेपेवर, चाइना रोज, टोमेटो बेटा जो है ना, और मस्टर्ड हो जाएगा बेटा जो है, मस्टर्ड। एक एग्जांपल हो गया आपका मस्टर्ड जो है। इसको कैसे याद करोगे बेटा जो है? पापा गए चाइना बेटा जो है, वहां से टोमेटो और मस्टर्ड लाए, ठीक है ना बेटा जो है। तीन चीजें इंपॉर्टेंट है बेटा जो है, क्लास 11 के हिसाब से भी, 12 के हिसाब से भी, तो कुछ डाटा है इनको आप याद कर लोगे। फिर से एक बार रिवाइज करा रहा हूँ बेटा मैं आपको। कार्पल के 3 पार्ट होते हैं बेटा, जो कार्पल होता है बेटा आपका, उसके 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। एक कार्पल होगा बेटा जो है तो अपन बोलेंगे मोनोकार्पली बेटा जो है, सिंगल कार्पल होगा ना बेटा जो है तो अपन बोलेंगे मोनोकार्पली बेटा जो है ना। और एग्जांपल हो जाएगा लेग्यूमिनेसी फैमिली बेटा जो है। अगर बहुत सारे कार्पल होंगे बेटा तो आप बोलोगे मल्टी कार्पली, ठीक है ना। और मल्टी कार्पल में भी कार्पल चिपके नहीं होंगे, अलग अलग होंगे बेटा जो है, तो उसको आप बोलोगे बेटा जो है सिनकार्पस, ठीक है ना, सॉरी एपोकार्पस बेटा जो है। और चिपके हुए होंगे आपस में तो उसको आप बोलोगे सिनकार्पस बेटा जो है। और अलग अलग होंगे तो मिशैली, लोटस और रोज बेटा जो है, ठीक है ना। मिस मिशैली ने कमल को रोज दिया बेटा जो है, ठीक है ना। और अगर चिपके हुए हैं आपस में तो उसके बेटा जो है 4 एग्जांपल है, पेपेवर, चाइना रोज, उसको हम हिबिस्कस ही बोलते हैं बेटा जो है,
टोमेटो और मस्टर्ड बेटा जो है, पापा गए चाइना, है ना, वहां से टोमेटो और मस्टर्ड लाए बेटा जो है, ठीक है ना। तो इस तरीके से बेटा जो है, अब हम आगे बढ़ जाते हैं बेटा। ध्यान से देखना बेटा जो है, जो मैं चीजें बता चुका हूँ वही चीजें हैं, ये पीपीटी है। अभी तक मैं बिना पीपीटी पढ़ा रहा था आप लोगों को। पीपीटी इसलिए बेटा जो है, चीजें जल्दी हो जाएंगी ना। और ये जो लाइन है आपकी एनसीईआरटी है जो है ना। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि हम यहाँ पर एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन कवर कर रहे हैं बेटा जो है, ठीक है ना। कोई भी मॉड्यूल्स वगैरह हो बेटा जो है, इतने इंपॉर्टेंट नहीं जितना एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है ना। तो हम शॉर्टकट में चीजों को पढ़ सकते हैं, बहुत सिंपल है, लेकिन एनसीईआरटी कुछ कॉम्प्लेक्स लाइन है। तो इसलिए मैं पूरी एनसीईआरटी को ही बेटा जो है ना, अपने नोट्स में रख देता हूँ, पीपीटी में रख देता हूँ, ताकि आपकी एनसीईआरटी पूरी क्लियर हो जाए बेटा जो है, ठीक है ना। तो नीट के हिसाब से एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ही पता है बेटा जो है। तो ध्यान से देखो बेटा जो है, कार्पल बेटा जो है, ठीक है ना, ये चीजें पढ़ा चुका हूँ मैं आपको। कार्पल के 3 पार्ट होते हैं बेटा जो है, स्टिग्मा, स्टाइल, ठीक है बेटा, ओवरी बेटा जो है, ठीक है ना। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। स्टिग्मा पोलन ग्रेन को एक्सेप्ट करेगा बेटा, स्टिग्मा पोलन ग्रेन को एक्सेप्ट करेगा बेटा जो है, स्टिग्मा जो होगा आपका वो पोलन ग्रेन को एक्सेप्ट करेगा बेटा जो है, ठीक है ना। स्टाइल से होकर पोलन ट्यूब जर्मिनेट होगी बेटा जो है, ठीक है ना। फिर बेटा जो है पोलन ट्यूब जर्मिनेट हो रही बेटा जो है, इस वाले पार्ट को अपन बोलते हैं बेटा ओवरी। क्या बोलते हैं? ओवरी, ठीक है। इस वाले पार्ट को अपन बोलते हैं बेटा ओवरी। और ओवरी के अंदर ओव्यूल होते हैं। देखो बेटा, इस ओवरी में मल्टीपल ओव्यूल है, मतलब ये जो फ्रूट बनेगा वहां पर मल्टीपल सीड होंगे बेटा। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल विल बी कन्वर्ट इनटू सीड एंड ओवरी विल बी कन्वर्ट इनटू फ्रूट बेटा। दिखाई नहीं दे रही होगी चीजें आपको, ठीक है ना। फ्रूट जो है आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी विल बी कन्वर्ट इनटू फ्रूट बेटा जो है, फल में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है ना बेटा जो है। और इन तीनों पार्ट को बेटा अपन बोलते हैं कार्पल, CARPEL बेटा जो है कार्पल बोलते हैं, है ना। एक और नाम है बेटा इसका, पिस्टिल ही बोल सकते हैं इसको। और अदर 3 पार्ट पे हम ध्यान नहीं दे रहे बेटा। ये सेपल है, ये पेटल है, ये सेपल है, ये पेटल है, और ये वाला पार्ट स्टेमेन है बेटा जो है, ठीक है ना। और ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है बेटा स्टेमेन। स्टेमेन के 2 पार्ट होते हैं बेटा, फिलामेंट और एंथर। फिलहाल वो चीजें पढ़ा चुका हूँ वहां पर। ध्यान देखो बेटा यहाँ पर ये चीजें जो मैं बता रहा हूँ। गायनोशियम बेटा जो है, जो गायनोशियम होता है आपका, वो क्या होता है बेटा? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। तो गायनोशियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बेटा जो है, ठीक है ना बेटा जो है। गायनोशियम की सिंगल यूनिट को बेटा जो है अपन कार्पल बोलते हैं। द ग्रुप ऑफ अ कार्पल इज नोन एज गायनोशियम, या द होल ऑफ द कार्पल इज नोन एज गायनोशियम बेटा जो है, ठीक है ना। बहुत सारे कार्पल मिलकर गायनोशियम का फॉर्मेशन करते हैं बेटा। तो गायनोशियम इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है बेटा, और पार्ट ऑफ फ्लावर बेटा जो है। The unit of gynoecium is called carpel बेटा, ठीक है ना। The unit of a gynoecium is called carpel बेटा जो है। The unit of a gynoecium is called carpel बेटा जो है। The unit of a gynoecium is called carpel बेटा जो है, ठीक है ना। सिंगल यूनिट को अपन बोलते हैं बेटा कार्पल जो है। तो ये कार्पल बनी है आपके सामने बेटा जो है, ध्यान से देखना बेटा जो है। अब गायनोशियम के अंदर सिंगल पिस्टिल भी हो सकती है, सिंगल कार्पल भी हो सकता है बेटा, उसको अपन बोलेंगे मोनोकार्पलरी। मोनोकार्पलरी का एग्जांपल बता चुका हूं बेटा जो है, पी प्लांट होते हैं बेटा, पी प्लांट और लेग्यूमिनेसी फैमिली। पी प्लांट और लेग्यूमिनेसी फैमिली बेटा जो है, लेग्यूमिनेसी फैमिली, ठीक है ना बेटा जो है। आगे देखो बेटा जो है, अगर एक से ज्यादा पिस्टिल होंगी बेटा जो है, तो आप उसको मल्टी कार्पलरी बोलोगे बेटा जो है। और मल्टी कार्पलरी मतलब बहुत सारे कार्पल है, और मल्टी कार्पलरी में भी 2 कंडीशन आती है बेटा, एपोकार्पस, सिनकार्पस। उनको हम बाद में डिस्कस करेंगे, हालांकि बता भी चुका हूं मैं आपको जो है, ठीक है ना बेटा जो है। अब इधर देखो बेटा जो है, ये जो कार्पल होता है ना बेटा जो है, कार्पल इक्विवेलेंट होता है बेटा मेगा स्पोरोफिल के, जैसे स्टेमेन इक्विवेलेंट होता है बेटा माइक्रो स्पोरोफिल के। अच्छा, मेगा स्पोरोफिल क्यों बोलते हैं कार्पल को? मेगा मतलब मेगा स्पोरेंजिया बेटा। इसके अंदर जो एम्ब्रियोसेक होता है ना बेटा जो है, इसके अंदर जो एम्ब्रियोसेक होता है, तो एम्ब्रियोसेक को हम बोलते हैं बेटा मेगा स्पोर, ठीक है ना। ओव्यूल को हम बोलते हैं मेगा स्पोरेंजिया, और पूरे कार्पल को हम बोलते हैं बेटा जो है मेगा स्पोरोफिल। मेगा मतलब बड़े, ठीक है बेटा जो, स्पोर मतलब स्पोर, और फिल मतलब लीफ होती है बेटा, बिकॉज कार्पल आर द मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ बेटा। ये मैंने अपने पहले लेक्चर में बताया था बेटा आपको। कार्पल किसका मॉडिफिकेशन है बेटा? लीफ का, पत्ती का जो है, ठीक है ना। लीफ ही मॉडिफाई होके कार्पल में कन्वर्ट हो गई बेटा। और कार्पल के अंदर बेटा जो है ओवरी होती है, और ओवरी के अंदर बेटा ओव्यूल्स होते हैं, ओवरी के अंदर ओव्यूल होते हैं बेटा जो है। और ओव्यूल्स के अंदर बेटा जो है, ओव्यूल्स के अंदर जो है क्या होता है बेटा जो है, एम्ब्रियोसेक बेटा जो है, ठीक है ना। ओव्यूल्स के अंदर एम्ब्रियोसेक होते हैं, ओव्यूल्स के अंदर एम्ब्रियोसेक होते हैं बेटा, ठीक है ना। तो इधर देखो बेटा जो है, ये जो कार्पल है ये किसके इक्विवेलेंट है बेटा जो है? मेगा स्पोरोफिल के बेटा जो है। तो मेगा स्पोरोफिल अपन बोलेंगे बेटा जो है कार्पल को,
ठीक है ना। मेगा स्पोरोफिल बोलेंगे कार्पल को बेटा जो है, और मेगा स्पोरोफिल के अंदर होगा बेटा जो है मेगा स्पोरेंजिया। मेगा स्पोरेंजिया, मेगा स्पोरेंजिया हम बोलेंगे बेटा जो है किसको, ओव्यूल को बोलेंगे बेटा मेगा स्पोरेंजिया। ठीक है बेटा जो है, और ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट होता है बेटा एम्ब्रियोसेक जो है। ठीक है ना, तो एम्ब्रियोसेक को अपन बोलते हैं बेटा मेगा स्पोर। ठीक है ना, तो मेगा स्पोर हम बोलते हैं बेटा एम्ब्रियोसेक को, जो ओव्यूल के अंदर होता है बेटा एम्ब्रियोसेक को, एम्ब्रियोसेक को बेटा जो है। ठीक है ना, किसको बोलेंगे बेटा हम जो है एम्ब्रियोसेक को जो है, किसको बोलेंगे बेटा एम्ब्रियोसेक को। ठीक है ना, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, व्हाट इज मेगा स्पोरोफिल, व्हाट इज मेगा स्पोरेंजिया एंड व्हाट इज मेगा स्पोर बेटा। कार्पल इज नोन एज मेगा स्पोरोफिल, ओव्यूल इज नोन एज बेटा जो है ओव्यूल इज नोन एज मेगा स्पोरेंजिया। ठीक है ना बेटा जो है, एंड एम्ब्रियोसेक इज नोन एज मेगा स्पोर। आगे बढ़ जाते हैं बेटा हम जो है। ठीक है ना, इधर देखो बेटा कार्पल के 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी बेटा जो है। ठीक है ना, द फ्री एंड ऑफ कार्पल विच सर्व एज अ लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन ग्रेन इज कॉल्ड स्टिग्मा बेटा। स्टिग्मा पॉलन ग्रेन के लिए बेटा जो है लैंडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता है बेटा जो है। ठीक है ना, इधर देखो बेटा जो है एक लॉन्ग इलोंगेटेड, ठीक है ना बेटा जो है नैरो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है बेटा जो है। ठीक है ना बेटा जो है, उसको हम बोलते हैं बेटा जो है स्टाइल बेटा जो है। ठीक है ना, a long elongated narrow tubular structure is present in between stigma and ovary is called style बेटा जो है। ये हो गया स्टिग्मा बेटा, ये हो गई ओवरी, यहाँ पर बेटा जो है एक लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, उसको हम बोलते हैं स्टाइल बेटा जो है। ठीक है ना, और इधर देखो बेटा जो है ओवरी के अंदर जो ओवेरियन कैविटी है बेटा जो है, ये जो पूरी कैविटी छूटी हुई है यहाँ पर, इसको हम बोलते हैं बेटा लॉक्यूल। लॉक्यूल को आप ओवेरियन कैविटी ही बोल सकते हो बेटा, ओवेरियन कैविटी। ठीक है ना, यहां तक बातें क्लियर है बेटा जो है। आगे बढ़ते हैं बेटा जो है, इधर देखो जो बेसल स्वेलन पार्ट है बेटा जो है, द बेसल स्वेलन बल्ज बेटा जो है पार्ट ऑफ द कार्पल इज कॉल्ड ओवरी बेटा जो है। जो बेस पे बेटा जो है स्वालन फूला हुआ पार्ट होता है बेटा जो है, ठीक है ना, उसको अपन बोलते हैं बेटा ओवरी जो है। ठीक है ना, और ओवरी के अंदर प्रेजेंट होती है बेटा ओवेरियन कैविटी, जिसको अपन लॉक्यूल बोलते हैं बेटा जो है, इज प्रेजेंट इनसाइड द ओवरी। ओवरी के अंदर बेटा जो है क्या प्रेजेंट होती है बेटा ओवेरियन कैविटी बेटा जो है, जिसको हम लॉक्यूल ही बोलते हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत बेटा यहां तक जो है, बढ़ जाए आगे हम, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो आप। ठीक है ना, ध्यान देखो जो है, ये हो गया बेटा स्टिग्मा, ये हो गया स्टाइल, और ये आपकी ओवरी हो गई बेटा जो है। ठीक है ना, ओवरी के अंदर बेटा जो है होता है ओव्यूल, ओवरी के अंदर ये ओव्यूल हो गया, ये हो गया आपका स्टिग्मा, ये हो गई स्टाइल। ठीक है ना, ये हो गई स्टाइल, और ये हो गई बेटा आपकी ओवरी, और ओवरी के अंदर बेटा जो है ये हो गया ओव्यूल, ओवरी के अंदर ये हो गया ओव्यूल। ठीक है ना बेटा जो है, और इसको अपन बोलते हैं जो कैविटी छूट गई है ना बेटा जो है, इसको आप बोलोगे जो है ओवेरियन कैविटी, है ना बेटा जो है ओवेरियन कैविटी, या फिर इसको लॉक्यूल भी बोल देते हैं बेटा, इसी को अपन लॉक्यूल कह देते हैं। ठीक है ना, और इसके अंदर प्रेजेंट होता है बेटा जो है, इसी के अंदर प्रेजेंट होता है बेटा जो है क्या, एम्ब्रियोसेक बेटा जो है, क्या प्रेजेंट होता है बेटा एम्ब्रियोसेक। ठीक है ना, तो इधर देखो बेटा जो है कार्पल को, पूरे कार्पल को आप बोलोगे मेगा स्पोरोफिल। ठीक है ना, ओव्यूल को बोलोगे बेटा जो है मेगा स्पोरेंजिया, और जो एम्ब्रियोसेक है बेटा जो है, जो आपका एम्ब्रियोसेक है यहाँ पर, इसको आप बोलोगे मेगा स्पोर। तो मेगा स्पोर बोलोगे है ना बेटा जो है, तो ध्यान से देखो मेगा स्पोरोफिल के अंदर मेगा स्पोरेंजिया के अंदर मेगा स्पोर। हालांकि इन चीजों को हम बाद में भी डिस्कस करेंगे बेटा। और जो ओवरी की जो कैविटी होती है ना बेटा जो है, उसको अपन लॉक्यूल बोलते हैं, यहाँ पर लॉक्यूल। हम आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, अब बात करते हैं बेटा जो है वही चीज जो मैं बता चुका हूँ आपको, वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है बेटा जो है। ठीक है ना, हम्म, तो ध्यान देखना बेटा जो है, ओव्यूल को हम क्या कहते हैं बेटा, तो ओव्यूल आर also known as the ovule are also known as the ovules are also known as integumented megasporangia बेटा जो है ना, which are born on the cushion like tissue called placenta बेटा जो है in the ovarian cavity बेटा जो है। the placenta is located inside the ovarian cavity बेटा जो है ना। अब ये चीज थोड़ा सा देखना पड़ेगा बेटा एक बार जो है, आपको ध्यान से देखना। अब बेटा जो है
मैं बना रहा हूं ये स्टिग्मा, ठीक है ना, ये स्टाइल और स्टिग्मा स्टाइल, और ये बन गई बेटा जो है आपकी ओवरी जो है, ठीक है ना। पहला पार्ट है बेटा जो है स्टिग्मा, पहला पार्ट है स्टिग्मा, पहला पार्ट है बेटा स्टिग्मा। दूसरा पार्ट है आपका स्टाइल, जो दूसरा पार्ट है बेटा जो है उसको बोलते हैं अपन स्टाइल, ठीक है ना बेटा जो है। दूसरे पार्ट को बोलते हैं, दूसरे पार्ट को अपन बोलते हैं बेटा जो है स्टाइल, ठीक है ना। और थर्ड पार्ट को बोलते हैं बेटा ओवरी, ओवरी बेटा जो है, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो बेटा जो है, ओवरी के अंदर बेटा जो है कुशन लाइक स्ट्रक्चर होती है ना बेटा जो है, उसको आप बोलोगे प्लेसेंटा बेटा, ये प्लेसेंटा हो गया, ठीक है बेटा जो है। और प्लेसेंटा से निकलता है बेटा जो है, इस स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं बेटा जो है फनिकल, ठीक है बेटा जो है, फनिकल बोलते हैं बेटा, फनिकल, ठीक है ना बेटा जो है। और फनिकल निकलेगा ऐसे बेटा जो है, और ये बन जाएगा आपका ओव्यूल बेटा जो है, ये बन गया ओव्यूल बेटा जो है, ये ओव्यूल हो गया। ये ओव्यूल का आउटर इंटीग्यूमेंट हो गया बेटा, आउटर इंटीग्यूमेंट हो गया। और ये वाला आपका हो गया इनर इंटीग्यूमेंट बेटा जो है, अंदर वाला इंटीग्यूमेंट हो गया, ठीक है ना बेटा जो है। और ध्यान से देखना, जहां पर बेटा जो है फनिकल ज्वाइन करता है ना बेटा जो है इसको, ओव्यूल को बेटा जो है, उसको अपन बोलते हैं हाइलम बेटा जो है, उस जगह को बोलते हैं बेटा हाइलम जो है, हाइलम, ठीक है ना। और आपके बेटा जो है इस ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट होता है बेटा एम्ब्रियोसेक जो है, और एम्ब्रियोसेक जो होता है ना बेटा वो 7 सेल 8 न्यूक्लियेटेड होता है बेटा, ठीक है ना। 7 सेल, वो मैं जूम करके बाद में बताऊंगा बेटा जो है। तो ये है एम्ब्रियोसेक बेटा, और इस वाले पार्ट को अपन न्यूसेलस बोलते हैं बेटा, न्यूसेलस बोलते हैं, न्यूसेलस बोलते हैं, न्यूसेलस बोलते हैं बेटा, न्यूसेलस बोलते हैं। और ये वाला पार्ट आपका हो गया बेटा एम्ब्रियोसेक, कौन सा सेक, एम्ब्रियोसेक बेटा जो है। अब ध्यान से देखना बेटा जो है, जो लाइन लिखी है यहाँ पर बेटा जो है, द ओव्यूल्स आर आल्सो नोन एज इंटीग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजिया। कार्पल को हम कहेंगे बेटा मेगास्पोरोफिल, कार्पल को बेटा हम कहेंगे मेगास्पोरोफिल, कार्पल को हम बोलेंगे बेटा मेगास्पोरोफिल। जो ओव्यूल है बेटा जो है उसको हम बोलेंगे मेगास्पोरेंजिया, ठीक है ना बेटा। तो वही लाइन एनसीईआरटी ने यहाँ पर लिखी है बेटा जो है, ठीक है ना। इधर देखो बेटा, ओव्यूल जहां से बॉर्न होता है ना बेटा जो है, वो एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर होती है बेटा, तो उसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा। जो ओवेरियन केविटी है लॉक्यूल के अंदर प्रेजेंट होती है बेटा, ये जो ओवरी की पूरी कैविटी है ना बेटा जो है, इसको अपन ओवेरियन कैविटी बोलते हैं, या फिर इसको लॉक्यूल बोलते हैं बेटा, या फिर इसको लॉक्यूल बोलते हैं। तो वहीं पर ओव्यूल प्रेजेंट होता है बेटा, और ओव्यूल कनेक्ट होता है ओवरी से वाया प्लेसेंटा बेटा जो है, वाया प्लेसेंटा। तो इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं बेटा जो है प्लेसेंटा, प्लेसेंटा, प्लेसेंटा बेटा जो है, ठीक है ना। आगे बढ़ जाते हैं बेटा जो है, एराइजिंग फ्रॉम द प्लेसेंटा आर द मेगास्पोरेंजिया बेटा जो है, ठीक है ना। एराइजिंग फ्रॉम द प्लेसेंटा आर द मेगास्पोरेंजिया बेटा जो है, कॉमनली कॉल्ड एज ओव्यूल बेटा। तो एनसीईआरटी साफ साफ कहती है बेटा कि ओव्यूल को ही अपन मेगास्पोरेंजिया बोलते हैं बेटा, जो प्लेसेंटा से स्टार्ट होता है, फिर आगे फनिकल आती है बेटा जो है, फिर बेटा जो है हाइलम आता है, फिर इंटीग्यूमेंट आते हैं बेटा। इंटीग्यूमेंट के अंदर न्यूसेलस प्रेजेंट है बेटा जो है, और न्यूसेलस के अंदर एम्ब्रियोसेक है, और एम्ब्रियोसेक को ही हम मेगास्पोर बोलते हैं बेटा, ठीक है ना। तो कार्पल को बोलेंगे कार्पल को बोलेंगे मेगास्पोरोफिल, ओव्यूल को बोलेंगे मेगास्पोरेंजिया, और एम्ब्रियोसेक को बोलेंगे बेटा जो है हम मेगास्पोर, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना बेटा जो है, द नंबर ऑफ ओव्यूल इन ओवरी टू बी वन, व्हीट पैडी धान के अंदर बेटा जो है, ठीक है ना, चावल खाते होगे, और मैंगो के अंदर बेटा जो है ना, एक ओवरी के अंदर एक ही ओव्यूल होता है बेटा। एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल विल बी कन्वर्ट इनटू सीड, बता चुका हूं पहले ही आपको। तो बेटा जो है मैंगो के अंदर, है ना, व्हीट के अंदर एक ही बीज होता है बेटा, एक ही सीड होता है, ठीक है ना। जबकि ध्यान से देखना बेटा जो है, एक से भी ज्यादा ओव्यूल प्रेजेंट हो सकते हैं बेटा, और मोर देन वन ओव्यूल इन पपाया, वाटरमेलन एंड ऑर्किड्स बेटा जो है, ठीक है ना। अगर पपाया, वाटरमेलन और ऑर्किड का ओवरी होगी ना बेटा जो स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, तो वहां पर क्या होगा बेटा जो है ऐसे मल्टीपल ओव्यूल होंगे बेटा। एक ओव्यूल हो गया बेटा, दो ओव्यूल हो गए, 3, 4, तो बहुत सारे सीड होते हैं बेटा जो है, ठीक है ना। तो वहां पर बेटा जो है मल्टीपल ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं, है ना। इस समय बेटा जो है पी को देखो, मटर को देखोगे ना, मटर को छीलोगे ना, तो उसके अंदर बेटा जो है आपको बहुत सारे सीड मिलते हैं। ऐसे ही बेटा जो है वाटरमेलन खाया होगा आप लोगों ने, वहां भी बहुत सारे सीड मिलते हैं। पपीते को काटोगे ना बेटा जो है, तो उसके अंदर ही बहुत सारे सीड मिलते हैं बेटा जो है, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीजें होती है बेटा जो है ना। कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हो बेटा आप जो है।
आगे बढ़ जाते हैं बेटा। इधर देखो, अब कार्पल अगर एक होगा बेटा तो मोनोकार्पल ही बोलोगे, और मोनोकार्पल का एग्जांपल बेटा जो है पी प्लांट लेग्यूमिनेसी फैमिली है। अगर मल्टीपल होंगे तो मल्टी कार्पली कंडीशन बोलोगे, और बेटा जो है मल्टीपल कार्पल हुए अगर और सारे अलग अलग हैं तो एपोकार्पस बोलोगे बेटा, चिपके हुए हैं तो सिनकार्पस बोलोगे, ठीक है ना बेटा जो है। तो ध्यान से देखना बेटा जो है, एपोकार्पस गायनोसियम जो होता है वहां कार्पल फ्री होते हैं बेटा, ठीक है ना। रोज, लोटस और मिशेलिया बेटा जो है, मिस मिशेली ने कमल को बेटा रोज दिया, ठीक है ना। सिन कार्पस गायनोसियम जो होगा बेटा वहां पर सारे कार्पल आपस में फ्यूज होंगे बेटा जो है, ठीक है ना। एग्जांपल है बेटा पैपेवर, हिबिस्कस, हिबिस्कस को अपन चाइना रोज ही बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, चाइना रोज, चाइना रोज ही बोलते हैं बेटा, ठीक है ना। और दो और एग्जांपल याद करोगे बेटा, क्लास 11 के एनसीईआरटी में दिए हैं, टोमेटो, ठीक है ना बेटा जो है, और मस्टर्ड, 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 ठीक है ना। तो इधर देखो बेटा जो है कैसे याद करोगे, पापा गए चाइना, ठीक है ना बेटा जो है, वहां से टोमेटो और मस्टर्ड ले आए, ठीक है ना। पापा कहां चले गए, चाइना, और वहां से क्या लाया बेटा जो है, टोमेटो और मस्टर्ड। आगे बढ़ जाते हैं बेटा जो है, आपके एनसीईआरटी के डायग्राम्स वगैरह हैं कुछ बेटा जो है, ठीक है ना, तो उनको डिस्कस कर लेते हैं बेटा जो है। इधर देखो बेटा, ये कॉमन डायग्राम है ये वाला, जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा जो है, नॉर्मल बेटा जो है कार्पल को बेटा जो है। तो कार्पल के तीन पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी बेटा जो है, और ओवरी कनेक्ट होती है बेटा थैलेमस से। थैलेमस क्या होता है बेटा, बता चुका हूं मैं आपको, थैलेमस इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ, थैलेमस इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम बेटा जो है, ठीक है ना। थैलेमस के टू पार्ट होते हैं बेटा जो है, थैलेमस इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम बेटा, थैलेमस इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। तो थैलेमस के टू पार्ट होते हैं बेटा जो है, नीचे वाले पार्ट को पेडिसल बोलते हैं बेटा, पेडिसल बोलते हैं, और पेडिसल की स्वेलन पार्ट को थैलेमस बोलते हैं बेटा। तो थैलेमस से कनेक्ट होगा बेटा पूरा का पूरा कार्पल, और कार्पल के थ्री पार्ट होंगे बेटा, बहुत देर से बता रहा हूं मैं आपको, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ठीक है ना। तो ये जो एग्जांपल दिया हुआ है बेटा, यहाँ पर एक ही कार्पल है तो इसको अपन बोलेंगे बेटा मोनोकार्पलरी, ठीक है ना। इधर देखो बेटा, यहाँ पर ये जो एग्जांपल है बेटा पेपेबर का है, पेपेबर अफीम होती है बेटा, यहाँ पर मल्टी कार्पल कंडीशन है बेटा, बहुत सारे कार्पल हैं और सब कार्पल इस स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट है बेटा जो है, ठीक है ना। तो सब आपस में चिपके हुए हैं तो सिन कार्पस कंडीशन बोलोगे बेटा। ये मिशेलिया का बेटा जो है, मिशेलिया के अंदर बहुत सारे कार्पल होते हैं, लेकिन देखो बेटा जो है हर एक कार्पल सेपरेटेड है बेटा यहाँ पर जो है, ठीक है ना, हर एक कार्पल सेपरेटेड है बेटा जो है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एपोकार्पस कंडीशन है बेटा, यहाँ पर एपोकार्पस कंडीशन है बेटा जो है, ठीक है ना। और यहाँ पर बेटा सिन कार्पस कंडीशन है, सिन कार्पस कंडीशन है, यहाँ पर एपोकार्पस, यहाँ पर सिन कार्पस कंडीशन बेटा। तो ध्यान से देखो नीचे वाली लाइन देखो बेटा जो है, ये हिबिस्कस का पिस्टिल है बेटा जो है, पिस्टिल या कार्पल है, ठीक है ना बेटा जो है। और ये वाला बेटा जो है मल्टी कार्परी सिन कार्पस पिस्टिल है बेटा जो है, ऑफ पेपेवर बेटा जो है, ठीक है ना। मल्टी कार्परी सिन कार्पस पिस्टिल ऑफ पेपेवर बेटा जो है, ठीक है ना। और ये वाला देखो बेटा जो है मल्टी कार्पलरी एपोकार्पस गायनोस्टियम है बेटा जो है, किसका, मिशेलिया का बेटा जो है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं बेटा, ये कॉमन बेटा जो है क्या बोलते हैं, ओव्यूल का डायग्राम है बेटा जो है। तो ओव्यूल बता ही चुका हूं बेटा, ओवरी के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। ये वाला पार्ट अटैच किससे होगा बेटा जो है, ओवरी से, थ्रू प्लेसेंटा। इसको अपन बोलेंगे फनिकल बेटा, इसको अपन फनिकल बोलेंगे, ठीक है ना। फनिकल के नीचे बेटा जो है ये वाला पार्ट हाइलम हो जाएगा बेटा, ये वाला पार्ट हाइलम हो जाएगा, ठीक है ना। इधर देखो ये बेटा जो है एम्ब्रियोसेक हो गया बेटा जो है, एम्ब्रियोसेक हो गया सबसे अंदर, ठीक है ना। यहाँ पर न्यूसेलस प्रेजेंट होगा बेटा, और न्यूसेलस का फंक्शन होगा बेटा जो है क्या, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना, किसको, एम्ब्रियोसेक को। एम्ब्रियोसेक को बेटा जो है हम क्या बोलते हैं, मेगा स्पोर, मेगा स्पोर बोलते हैं बेटा जो है, मेगा स्पोर बोलते हैं, ठीक है ना बेटा जो है। न्यूसेलस इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएगा। ये वाला हो गया बेटा, ये वाला हो गया आउटर इंटीग्यूमेंट, और ये वाला हो गया बेटा इनर इंटीग्यूमेंट, ठीक है ना। और इधर देखो बेटा जो है दो इंड होते हैं जो है, एक होता है माइक्रोपाइलर इंड बेटा जो है, ठीक है ना। तो ये वाला इंड बेटा माइक्रोपाइलर इंड हो गया किसका, ओव्यूल का। एक होता है बेटा चलाजल इंड जो है, ठीक है ना, चलाजल इंड और माइक्रोपाइलर इंड बेटा जो है, ठीक है ना। तो दो इंड होते हैं बेटा जो है, जो माइक्रोपाइलर इंड होता है बेटा वो अपर पार्ट ऑफ ओव्यूल होता है, ठीक है। चलाजल इंड इज द बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल बेटा जो, ठीक है ना। चलाजल जो इंड होता है बेटा ओव्यूल का बेसल पार्ट होता है, वो अभी नहीं चीजें समझ में आएंगी, वो मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा आपके, ठीक है ना। और इधर देखो बेटा
ओवरी से निकलेगा क्या बेटा जो है, ओवरी की वॉल से निकलेगा फनिकल, इसको फनिकल बोलेंगे। और जहां पर फनिकल ज्वाइन करेगा बेटा ओव्यूल को, उस स्ट्रक्चर को अपन हाइलम बोलते हैं बेटा, ठीक है ना। फिर ओव्यूल के बेटा दो इंटीगुमेंट होते हैं, फिर अंदर बेटा जो है न्यूसेलस होता है, न्यूसेलस के अंदर एम्ब्रियोसेक होता है, एम्ब्रियोसेक को फीमेल गैमेटोफाइटा बोलते हैं बेटा, या मेगास्पोर बोलते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल विल बी कन्वर्ट इनटू फ्रूट बेटा, एंड एम्ब्रियोसेक विल बी कन्वर्ट इनटू एम्ब्रियो एंड एंडोस्पर्म बेटा जो, ठीक है ना। और चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे बेटा जो है। हाँ ध्यान से देखो बेटा जो है, अब ये कॉमन बेटा जो है ओव्यूल की स्ट्रक्चर है बेटा जो है, तो इसको मैं थोड़ा सा जूम ऐसा कर रहा हूँ बेटा जो है। इधर देखो बेटा जो है स्टिग्मा, स्टाइल, और ये हो गई ओवरी बेटा जो है, स्टिग्मा स्टाइल ये हो गई ओवरी बेटा जो है। ये ओवरी से ऐसा होगा बेटा प्लेसेंटा जो है, ठीक है ना, प्लेसेंटा, इसको अपन प्लेसेंटा बोलेंगे बेटा। प्लेसेंटा जो निकलेगा उसको फनिकल बोलेंगे बेटा। फिर फनिकल आगे कंटिन्यू करेगा बेटा जो है, और बनाएगा आपका ओव्यूल बेटा जो है, क्या बनाएगा, ओव्यूल बेटा जो है, ठीक है ना। तो ये ओव्यूल हो गया बेटा जो है, इस स्ट्रक्चर को अपन बोल रहे हैं प्लेसेंटा, इसको बोल रहे हैं फनिकल बेटा जो है, ठीक है ना। ये हो गया आपका ओव्यूल बेटा, ये ओव्यूल के इंटीग्रेट हो गए। तो यहाँ पर वही स्ट्रक्चर यहाँ पर देखो बेटा, ये प्लेसेंटा हो गया, इस वाले पार्ट को अपन प्लेसेंटा बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं बेटा, प्लेसेंटा बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं बेटा, प्लेसेंटा बोल रहे हैं, ठीक है ना। ये प्लेसेंटा हो गया आपका, ठीक है ना, प्लेसेंटा हो गया, जो कहां से निकल रहा है बेटा, ओवरी से, ठीक है ना, कहां से निकल रहा है बेटा, ओवरी से जो है, ओवरी की वॉल से बेटा जो है। प्लेसेंटा से निकल रहा है बेटा फनिकल, इस वाले स्ट्रक्चर को फनिकल बोल रहे हैं बेटा, क्या बोल रहे हैं हम, फनिकल बेटा जो है, ठीक है ना। और आगे देखो जो है फनिकल बेटा जो है जहां पर ज्वाइन कर रहा है बेटा जो है, किसको, ओव्यूल को बेटा जो है, उसको हम बोलते हैं बेटा हाइलम, क्या बोलते हैं बेटा, हाइलम, हाइलम बोलते हैं बेटा, ठीक है ना। इधर देखो ओव्यूल के अंदर दो इंटीगुमेंट होते हैं बेटा, ये आउटर इंटीगुमेंट हो गया, और अंदर वाले को अपन बोलते हैं बेटा इनर इंटीगुमेंट, क्या बोलेंगे बेटा, इनर इंटीगुमेंट बेटा जो है, ठीक है ना। इधर देखो बेटा जो है ये वाला पार्ट जो हो गया बेटा जो है, वो न्यूट्रिशन देता है किसको बेटा जो है, एम्ब्रियोसेक को, इसको अपन न्यूसेलस बोलेंगे बेटा जो है। कहीं पर लिखा होगा, नहीं लिखा होगा तो लिख देंगे बेटा जो है। इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं बेटा जो है न्यूसेलस बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, न्यूसेलस, न्यूसेलस बोलते हैं बेटा। और न्यूसेलस का जो फंक्शन होता है बेटा, वो फंक्शन होता है बेटा न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएगा एम्ब्रियोसेक को। और इस वाले पार्ट को अपन बोलते हैं बेटा एम्ब्रियोसेक जो है, क्या बोलते हैं बेटा, एम्ब्रियोसेक बोलते हैं बेटा, ठीक है ना। इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं बेटा एम्ब्रियोसेक जो है, ठीक है ना, इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं एम्ब्रियोसेक। और एम्ब्रियोसेक कैसा होता है बेटा जो है, 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड, कैसा होता है बेटा, 7 सेल होती हैं और 8 न्यूक्लियस न्यूक्लियस होते हैं बेटा जो है। उन 7 सेल को अभी हम ब्रॉडली आगे डिस्कस करेंगे बेटा जो है, यहाँ डायग्राम में आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो इधर देखो बेटा जो है, अब जो ये माइक्रोपाइलर इंड है ना बेटा जो है, ये आपको नीचे दिख रहा होगा, और आप अभी बोले होगे सर आपने बोला था जो है कि माइक्रोपाइलर जो इंड होता है ये अपर पार्ट होता है किसका, ओव्यूल का, और जो चलाजल इंड होता है ना बेटा ये बेसल पार्ट होता है, कैसा पार्ट होता है बेटा, बेसल पार्ट होता है ओव्यूल का, ठीक है ना। तो चलाजल इंड जो है वो बेसल पार्ट है ओव्यूल का, और जो माइक्रोपाइलर इंड है ना बेटा जो है वो अपर पार्ट है ओव्यूल का। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर अभी आप बोल रहे थे कि ये तो नीचे दिख रहा है, ये ऊपर दिख रहा है। बेटा मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्म के अंदर 80% एंजियोस्पर्म के अंदर जो ओव्यूल होता है ना बेटा वो एनाट्रोपस टाइप का होता है, मतलब 180 डिग्री बेटा जो है, पूरा 180 डिग्री घूम जाएगा बेटा जो है, ठीक है ना, 180 डिग्री घूम जाएगा बेटा जो है, ठीक है ना। तो जो ऊपर रहेगा वो नीचे आ जाएगा, और जो नीचे रहेगा वो ऊपर चला जाएगा बेटा। जैसे मैं अभी खड़ा हूं यहाँ पर, मैं ऐसे उल्टा खड़ा हो जाऊंगा तो ये सर मेरा नीचे आ जाएगा, पैर ऊपर चले जाएंगे बेटा जो है। लेकिन मेरे उल्टा खड़े हो जाने से इसका मतलब थोड़ी ये होगा कि सर मेरा नीचे वाला पार्ट हो गया, पैर ऊपर वाला पार्ट हो गया, ठीक है ना बेटा। जो नीचे है नीचे वाला पार्ट है वो नीचे ही रहेगा, जो ऊपर वाला पार्ट है ऊपर ही रहेगा, चाहे मैं उल्टा खड़ा रहूं चाहे सीधा खड़ा रहूं बेटा जो है, ठीक है ना। तो वहां सेम चीजें होती है बेटा जो है। मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्म 80% एंजियोस्पर्म के अंदर जो ओव्यूल होता है ना बेटा वो 180 डिग्री बेटा जो है घूम जाता है, ठीक है ना। तो जो ऊपर वाला पार्ट है नीचे चला आता है बेटा, और नीचे वाला पार्ट ऊपर चला जाता है। तो माइक्रोपाइलर जो अपर पार्ट था बेटा जो है वो नीचे आ गया है, और चलाजल इंड जो बेसल पार्ट था बेटा वो ऊपर चला गया है, ठीक है ना। इधर देखो बेटा माइक्रोपाइलर इंड ही वो इंड होता है जहां पर इंटीगुमेंट नहीं होते हैं बेटा, देखो इंटीगुमेंट है जो है किसके, ओव्यूल के बेटा जो है, ठीक है ना। तो यहीं से बेटा जो है पॉलन ट्यूब अंदर जा सकती है बेटा, यहीं से आपकी पॉलन ट्यूब अंदर जा सकती है, ठीक है ना। और यहीं से बेटा जो है इसको बेटा एम्ब्रियोसेक को O2 और वाटर और फूड वगैरह की सप्लाई जाती है। फूड तो देगा ही बेटा जो है, ऑक्सीजन और पानी जाएगा बेटा जो है, फूड तो न्यूसेलस देगा बेटा,
ये जो न्यूसेलस है ना, ये वाला पार्ट, इसको न्यूसेलस बोल रहे हैं बेटा हम, न्यूसेलस, ये न्यूट्रिशन देगा बेटा जो है। बाकी पॉलन ट्यूब भी यहीं से जाएगी क्योंकि होल ही यहीं पर है बेटा जो, इसके अलावा कोई जगह ही नहीं है और कहीं से हम चीजें भेज ही नहीं सकते बेटा, तो यहाँ पर आ जाते हैं हम, ठीक है ना। ध्यान देखो बेटा जो है, ओव्यूल इज आल्सो नोन एज इंटीग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम। इंटीग्यूमेंटेड बेटा जो है ना, इंटीग्यूमेंटेड मतलब बेटा इंटीग्यूमेंट होते हैं, आउटर इंटीग्यूमेंट, इनर इंटीग्यूमेंट बेटा जो है। तो इंटीग्यूमेंटेड बेटा जो है हाँ, ओव्यूल को हम मेगास्पोरेंजियम बोलते हैं बेटा, और मेगास्पोरेंजियम के अंदर मेगास्पोर होगा। मेगास्पोर किसको बोलोगे बेटा, एम्ब्रियोसेक को। ये पूरा एम्ब्रियोसेक है बेटा, जो 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड होता है। इसको ब्रॉडली बाद में डिस्कस करूंगा बेटा, इसका डायग्राम अलग से हम बनाएंगे। ये एम्ब्रियोसेक होगा बेटा, इसको अपन मेगास्पोर बोलेंगे, ठीक है ना। इधर देखो बेटा जो है, each ovule is attached to placenta by means of a thin stalk called फनिकल बेटा जो है, ठीक है ना। ओव्यूल, ये ओव्यूल हो गया आपका, ये पूरा ओव्यूल हो गया बेटा जो है। ओव्यूल कनेक्ट होता है बेटा जो है ओवरी से, ओव्यूल कनेक्ट होता है बेटा ओवरी से, ओव्यूल कनेक्ट होता है ओवरी बॉल से वाया प्लेसेंटा बेटा जो है, ठीक है ना। ये ओवरी है बेटा जो है, ये ओवरी है, तो ये ओव्यूल है, ओव्यूल कनेक्ट होगा प्लेसेंटा से, इसको प्लेसेंटा बोलेंगे बेटा। तो वही लाइन यहाँ पर लिखी हुई बेटा जो है। और इधर देखो बेटा जो है, प्लेसेंटा से निकलेगा फनिकल, है ना, और फनिकल किसको कनेक्ट करेगा बेटा जो है, फनिकल कनेक्ट करेगा प्लेसेंटा को ओव्यूल से बेटा जो है, ठीक है ना। तो ईच ओव्यूल इज अटैच्ड टू प्लेसेंटा बाय मींस ऑफ अ थिन स्टॉक कॉल्ड फनिकल बेटा जो है। तो फनिकल कनेक्ट करेगा बेटा प्लेसेंटा को ओव्यूल से बेटा। आगे बढ़ जाते हैं। द बॉडी ऑफ द ओव्यूल फ्यूजेस विद फनिकल, द रीजन कॉल्ड हाइलम बेटा जो है, ठीक है ना। जहां पर बेटा ओव्यूल की बॉडी फनिकल से फ्यूज होती है उसको हम हाइलम बोलते हैं बेटा जो है, ठीक है बेटा जो है। Thus हाइलम रिप्रेजेंट द जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फनिकल। तो ओव्यूल और फनिकल के बीच के जंक्शन को बेटा जो है, ये ओव्यूल हो गया, ये फनिकल हो गया बेटा, उसके बीच के जंक्शन को हम बोलेंगे बेटा जो है हाइलम, ठीक है ना। हाँ, चना देखा होगा बेटा जो है, ठीक है ना। तो सीड के अंदर बेटा जो है छोटा सा ऐसा निकला हुआ पार्ट रहता है बेटा जो है, उसको अपन बेटा जो है हाइलम बोलते हैं बेटा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं बेटा जो है, इधर देखो बेटा जो है, द मेन रीजन ऑफ ओव्यूल इज कंपोज्ड मास ऑफ पैरेन्काइमेटा सेल बेटा जो है। एनाटॉमी बेटा जो है, अगर प्लांट एनाटॉमी पढ़े होगे आप क्लास 11th के अंदर, तो 3 टाइप की सेल होती है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा बेटा जो है, ठीक है ना। पैरेन्काइमा फूड स्टोर करती है, तो यहाँ पर बेटा जो है न्यूसेलस के अंदर पैरेन्काइमेटा सेल होंगी बेटा जो है, वो बहुत सारा फूड स्टोर करेंगी और न्यूट्रिशन देंगी बेटा मेगास्पोर को। एम्ब्रियोसेक को ही हम मेगास्पोर बोलते हैं, उसको न्यूट्रिशन देंगे बेटा जो है। तो वही लाइन यहाँ पर आगे लिखी गई है बेटा जो है, द मेन रीजन ऑफ ओव्यूल इज कंपोज्ड ऑफ मास ऑफ पैरेन्काइमेटा सेल बेटा जो है विथ एबंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल बेटा जो है। मतलब न्यूसेलस के अंदर या पैरेन्काइमेटा सेल के अंदर बेटा जो है बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बेटा जो है क्या होता है, रिजर्व फूड होता है बेटा। आगे बढ़ जाते हैं, जिसको हम न्यूसेलस कहते हैं बेटा, ठीक है ना। फिर से बोल रहा हूं बेटा जो है, ओव्यूल के अंदर बेटा जो है पैरेन्काइमेटा सेल होती हैं जो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में खाना स्टोर करके रखती हैं बेटा, जो एम्ब्रियो से को न्यूट्रिशन देता है, उनको हम न्यूसेलस कहते हैं बेटा, उनको हम न्यूसेलस कहते हैं। न्यूसेलस इज अ मेन पार्ट ऑफ ओव्यूल बेटा जो है, ठीक है ना। अगर न्यूसेलस नहीं होगा ना बेटा तो फीमेल गैमेटोफाइटा खत्म हो जाएगा, ठीक है ना, मतलब एम्ब्रियो से खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसको कोई न्यूट्रिशन देने वाला ही नहीं होगा बेटा जो है, उसको कोई न्यूट्रिशन देने वाला ही नहीं होगा तो खत्म हो जाएगा बेटा। आगे बढ़ जाते हैं, लोकेटेड इन द न्यूसेलस इन द एम्ब्रियोसेक और फीमेल बेटा जो है, ठीक है ना। लोकेटेड इन द न्यूसेलस इज द एम्ब्रियोसेक और फीमेल बेटा जो है, ठीक है ना। न्यूसेलस कहां प्रेजेंट होता है बेटा जो है, एम्ब्रियोसेक के चारों ओर बेटा जो है, ठीक है ना। ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियोसेक और दोनों के बीच में न्यूसेलस प्रेजेंट है बेटा जो है। आगे बढ़ जाते हैं बेटा जो गैमेटोफाइटा बेटा जो है, the nucellus is covered by the 1 or 2 coats of protective envelope which is called integument बेटा जो है। ये आउटर इंटीग्यूमेंट, ये इनर इंटीग्यूमेंट बेटा जो है। ओव्यूल जो होता है बेटा, ठीक है ना, या न्यूसेलस जो होता है बेटा जो है ना, न्यूसेलस 2 इंटीग्यूमेंट से कवर होता है बेटा। तो वही लाइन एनसीईआरटी ने यहाँ लिखी। आगे बढ़ जाते हैं बेटा जो है। हाँ, अब ध्यान से देखो बेटा जो है, यही उस वाले पार्ट को हमने जूम कर दिया है बेटा जो है, तो इसको थोड़ा सा मैं ऐसे दिखाता हूँ बेटा, ध्यान से देखो। स्टिग्मा, स्टाइल, और इस वाले पार्ट को हम बोलेंगे बेटा ओवरी जो है, ठीक है ना। इधर देखो बेटा जो है, ये प्लेसेंटा हो गया, प्लेसेंटा से निकला फनिकल, ठीक है बेटा जो है। फिर ये फनिकल ऐसे घूम गया बेटा जो है, ये हो गया बेटा जो है, ठीक है ना। ये हो गया आपका प्लेसेंटा,
ये हो गया प्लेसेंटा, ये हो गई बेटा आपकी जो है ओवरी, ओवरी, ठीक है बेटा। ये हो गया आपका ओव्यूल, ये हो गया बेटा ओव्यूल, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो बेटा जो है, ये हो गया आपका फनिकल, फनिकल, ठीक है बेटा। ये वाली जगह हो गई बेटा हाइलम, ये वाली जगह हो गई हाइलम। इधर देखो बेटा, प्लेसेंटा इज अ कनेक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड ओवरी वॉल बेटा, ठीक है ना। फनिकल इज अ कनेक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड प्लेसेंटा बेटा जो है, ये प्लेसेंटा हो गया बेटा, प्लेसेंटा, ठीक है ना। इधर देखो बेटा जो है, और हाइलम इज अ कनेक्शन बिटवीन फनिकल एंड ओव्यूल बेटा जो है। अब इधर देखो बेटा जो है, ओव्यूल के अंदर जो होगा वो होगा आपका एम्ब्रियो सेक बेटा जो है, ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सेक होगा बेटा जो है, ठीक है ना। और एम्ब्रियो सेक के जो बाहर होगा ना बेटा जो है, उसको आप बोलोगे न्यूसेलस बेटा जो है। तो यहाँ न्यूसेलस होगा बेटा जो है, यहाँ न्यूसेलस होगा बेटा जो है, ये न्यूसेलस हो गया आपका, ये न्यूसेलस हो गया बेटा। और न्यूसेलस पैरेन्काइमेटस सेल का बना होता है बेटा, वो न्यूट्रिशन देता है, किसको न्यूट्रिशन देगा बेटा जो है, एम्ब्रियो सेक को। किसको न्यूट्रिशन देगा बेटा, एम्ब्रियो सेक को। ये नीली वाली जो है बेटा, ये है आपकी एम्ब्रियो सेक बेटा जो है, तो ये एम्ब्रियो सेक है बेटा जो है, ये एम्ब्रियो सेक है। कौन सी सेक है बेटा, एम्ब्रियो सेक, एम्ब्रियो सेक है बेटा जो है, ठीक है ना। इधर देखो, ये जो एम्ब्रियो सेक है ना बेटा, ये 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड होती है बेटा, मतलब इसके अंदर 7 सेल होती हैं और 8 न्यूक्लियस होते हैं। इसका फॉर्मेशन कैसे होता है वो मैं मेगा स्पोरोजेनेसिस में डिस्कस करूंगा बेटा जो है, ठीक है ना। फिलहाल इसको हम एम्ब्रियो सेक बोलते हैं बेटा, और एम्ब्रियो सेक को ही आप बोलोगे फीमेल गैमीटोफाइटा, फीमेल गैमीटोफाइटा बेटा जो है, ठीक है ना। जैसे मेल गैमीटोफाइटा पोलन ग्रेन होता है बेटा, ऐसे फीमेल गैमीटोफाइटा एम्ब्रियो सेक होती है। तो कार्पल को हम बोलेंगे बेटा जो है क्या, मेगा स्पोरोफिल। ओव्यूल को बोलेंगे बेटा जो है मेगा स्पोरेंजिया, और ओव्यूल रखेगी मेगा स्पोर को, एम्ब्रियो सेक को, ठीक है ना बेटा जो है। तो एम्ब्रियो सेक को हम बोलेंगे बेटा जो है क्या, फीमेल गैमीटोफाइटा, या फिर मेगा स्पोर, या फिर बोलेंगे बेटा मेगा स्पोर। मेगा स्पोर मेगा स्पोरेंजिया के अंदर, मेगा स्पोरेंजिया मेगा स्पोरोफिल के अंदर बेटा जो है, ठीक है ना। तो वो चीजें कवर है बेटा जो है। ये वाला बेटा जो है ओव्यूल का आउटर इंटीग्यूमेंट हो गया बेटा, ये वाला इनर इंटीग्यूमेंट हो गया बेटा जो, ठीक है ना। तो ओव्यूल के 2 इंटीग्यूमेंट होते हैं बेटा, इंटीग्यूमेंट के अंदर न्यूसेलस होता है बेटा, न्यूसेलस के अंदर आपकी होती है बेटा जो है एम्ब्रियो सेक, और एम्ब्रियो सेक होती है बेटा 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड। इधर देखो बेटा जो है, अब इसको हमने क्या किया है बेटा जो है, एम्ब्रियो सेक को बाहर निकाल दिया बेटा, इस स्ट्रक्चर को बाहर निकाल दिया, ठीक है ना। और एक पॉइंट और देखो बेटा जो है, ये वाला एंड होगा माइक्रोपाइलर एंड बेटा जो है, ओव्यूल का माइक्रोपाइलर एंड होगा, जहां से पॉलन ट्यूब अंदर जाएगी, ठीक है ना बेटा। और यहीं से बेटा जो है O2 सप्लाई होगी और वाटर सप्लाई होगी बेटा, किसके लिए, एम्ब्रियो सेक के लिए बेटा जो है, ठीक है ना। और ये वाला एंड चलाजल एंड होगा बेटा जो है। फिर से बोल रहा हूं बेटा, चलाजल एंड इज द बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल बेटा। ये जो ओव्यूल है ना, ये 180 डिग्री घूम गया है बेटा जो है। तो मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्म के अंदर एनाट्रोपस टाइप का ओव्यूल प्रेजेंट होता है बेटा, मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्म के अंदर एनाट्रोपस टाइप का ओव्यूल प्रेजेंट होता है बेटा। तो ओव्यूल यहाँ पर 180 डिग्री घूम गया है, तो चलाजल एंड ओव्यूल का बेसल पार्ट है, वो ऊपर दिख रहा है, और माइक्रोपाइलर ओव्यूल का अपर पार्ट है, वो नीचे दिख रहा है बेटा जो है। माइक्रोपाइलर एंड ही वो पार्ट होता है बेटा जहां से पोलन ट्यूब अंदर जाती है, और यहीं से बेटा, यही जगह है ना, यहाँ इंटीग्यूमेंट नहीं है, यहाँ पर देखो पोर प्रेजेंट है बेटा जो है, ठीक है ना। यहाँ पर खाली जगह प्रेजेंट है बेटा जो है। तो यहीं से बेटा जो है पोलन ट्यूब अंदर जा सकती है, यहीं से O2 सप्लाई अंदर होती है, यहीं से वाटर अंदर जाएगा, क्योंकि बेटा यहाँ पर जो है इंटीग्यूमेंट नहीं होते, एब्सेंट होते हैं बेटा। इधर देखो, मैंने इस स्ट्रक्चर को बेटा बाहर निकाल दिया है, जो स्ट्रक्चर है ना जो है एम्ब्रियो सेक, एम्ब्रियो सेक को मैंने जूम कर लिया बेटा। तो हमने देखा एम्ब्रियो सेक के अंदर बेटा 7 सेल होती हैं, 8 न्यूक्लियस होते हैं बेटा, ध्यान से देखना, 7 सेल होंगे बेटा और 8 न्यूक्लियस होंगे। इधर देखो बेटा, ये चलाजल एंड हो गया, चलाजल एंड के साइड 1 2 3, 1 2 3, ठीक है, डार्क कलर ले लेते हैं बेटा जो है, 1 2 3 बेटा जो है, 1 2 3 एंटीपोडल सेल होती है बेटा, चलाजल एंड के साइड 3 एंटीपोडल सेल होती हैं, और तीनों एंटीपोडल सेल को बेटा जो है साइटोप्लाज्म मिला हुआ होता है। तो एक सेल हो गई बेटा, ये 2 सेल हो गई बेटा जो है, ये 3 सेल हो गई, 3 एंटीपोडल सेल हो गई, ठीक है ना बेटा। इधर देखो बेटा, अब नीचे जो होती है ना बेटा जो है, नीचे होती है 2 सिनर्जिड सेल बेटा जो है, 2 सिनर्जिड सेल, 2 सिनर्जिड सेल होती है बेटा जो है, ठीक है ना। 2 सिनर्जिड सेल हो गई बेटा, कितनी सिनर्जिड सेल हो गई, 2 सिनर्जिड सेल हो गई बेटा,
है ना, कितनी सिनर्जिड सेल हो गई बेटा, 2 जो है, और एक एक सेल होती है बेटा, 1 एक सेल होती है, ठीक है ना बेटा जो है, तो यहाँ पर भी 2 + 1 3 सेल हो गई बेटा जो है, तो 3 सेल यहाँ पर प्रेजेंट हो गई बेटा जो है, 3 सेल, ठीक है ना बेटा जो है, 3 सेल नीचे की साइड हो गई बेटा, माइक्रोपाइलर एंड की साइड कितनी सेल हो गई बेटा जो है, 3 सेल हो गई, कितनी सेल हो गई बेटा, 3 सेल हो गई, तो 3 सेल यहाँ पर प्रेजेंट है बेटा, कौन सी एंड के साइड, माइक्रोपाइलर एंड के साइड बेटा, कितनी सेल है, टोटल 3 सेल प्रेजेंट है, ठीक है ना बेटा जो है, कितनी सेल है बेटा, टोटल 3 सेल प्रेजेंट है, और इधर देखो बेटा जो है एक पूरी सेंट्रल सेल हो गई बेटा जो है, सेंट्रल सेल हो गई, इसको बोलते हैं बेटा सेंट्रल सेल जो है, और इधर देखो बेटा 2 न्यूक्लियाई ऐसी होती हैं जिनको साइटोप्लाज्म नहीं मिला होता है बेटा, उसको अपन बोलते हैं बेटा पोलर न्यूक्लियाई, कौन सी न्यूक्लियाई बोलते हैं बेटा, पोलर न्यूक्लियाई, तो ये पोलर न्यूक्लियाई है ना, जिनको साइटोप्लाज्म नहीं मिला, तो ये बड़ी वाली सेल सेंट्रल सेल के अंदर ही होती है बेटा, है ना। अब इधर देखो बेटा, इसके अंदर एक न्यूक्लियस, एक सेल के अंदर सिंगल न्यूक्लियस, तो 1 2 3 न्यूक्लियस, और 4 5 6 न्यूक्लियस, 7 8 न्यूक्लियस बेटा, तो पूरी एम्ब्रियो सेक के अंदर बेटा जो है 8 न्यूक्लियस होते हैं, और सेल बेटा 1 2 3 4 5 6, और ये पूरी की पूरी बेटा जो है 7 सेल होती है, ठीक है बेटा जो है, तो इसी को अपन बोलते हैं बेटा जो है एम्ब्रियो सेक, क्या बोलते हैं बेटा जो है, एम्ब्रियो सेक, या इसी को बोलते हैं बेटा फीमेल गैमिटोफाइटा, फीमेल गैमिटोफाइटा, या इसी को अपन बोलते हैं बेटा जो है कौन सा स्पोर बेटा जो है, मेगा स्पोर बेटा जो है, मेगा स्पोर बेटा जो है, ठीक है ना, तो 3 4 नाम है बेटा इसके जो है, ठीक है ना। तो इधर देखो बेटा फीमेल गैमिटोफाइटा कैसा होता है, 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड, 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड, 7 सेल होती हैं बेटा और 8 न्यूक्लियस होते हैं, 7 सेल होती हैं और 8 न्यूक्लियस होते हैं बेटा, 8 8 8 मतलब 8 न्यूक्लियस होते हैं बेटा, ठीक है ना। 7 सेल के नाम देखो बेटा, 3 एंटीपोडल सेल, 3 एंटीपोडल सेल, 2 सिनर्जिड सेल, ठीक है ना बेटा जो है, 3 एंटीपोडल सेल, 2 सिनर्जिड सेल, टोटल हो गई 5 सेल, ठीक है ना। 1 एक सेल, कितनी हो गई बेटा जो है 6 सेल, एक सेंट्रल सेल, तो 4 और 3 कितना होता है 7, तो 7 सेल होती है बेटा। इधर देखो बेटा जो है 3 एंटीपोडल सेल में 1 न्यूक्लियस होगा बेटा, सब सेल में एक एक न्यूक्लियस होगा, तो 3 न्यूक्लियस हो गए, 2 न्यूक्लियस होंगे बेटा जो है कहाँ, सिनर्जिड सेल के अंदर, क्योंकि 2 सिनर्जिड सेल है, एक न्यूक्लियस होगा बेटा एक सेल के अंदर, और बेटा यहाँ पर 2 न्यूक्लियस होते हैं बेटा जो है पोलर न्यूक्लियाई, जो सेंट्रल सेल के अंदर होते हैं, तो 5 और 3 8 न्यूक्लियस होते हैं बेटा। आगे बढ़ जाते हैं, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा आपको, तो ध्यान से देखना बेटा जो है इंटीग्यूमेंटेड दिखाई दे रहा है आपको, और जूम करें हम थोड़ा सा, ठीक है बेटा जो है इंटीग्यूमेंटेड encircle the nucellus except the tip where a small opening called micropyle बेटा जो है, ठीक है ना। इधर देखो बेटा जो है जो न्यूसेलस है बेटा वो चारों ओर से क्या है, घिरा हुआ है बेटा इंटीग्यूमेंट से, और जहां पर बेटा जो है इंटीग्यूमेंट नहीं है उसको अपन माइक्रोपाइलर इंड बोलते हैं बेटा जो है। माइक्रोपाइलर इंड के अपोजिट साइड में बेटा जो है चलाजल इंड होता है, और चलाजल इंड बेटा जो है बेसल पार्ट होता है ओव्यूल का, बहुत पहले डिस्कस कर चुका हूं बेटा, चलाजल इंड इज द बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल, ठीक है ना बेटा। ये माइक्रोपाइलर इंड होगा बेटा जो है, ये वाला इंड माइक्रोपाइलर इंड होगा बेटा। माइक्रोपाइलर इंड से पोलन ट्यूब जाएगी, क्योंकि यहाँ पर इंटीग्यूमेंट नहीं होते हैं, ठीक है ना बेटा जो है, यहाँ पर इंटीग्यूमेंट नहीं होते, एब्सेंट होते हैं, तो वहां से पोलन ट्यूब जाएगी बेटा जो है, ठीक है ना। और आगे बढ़ जाते हैं, इनक्लोज विद द इंटीग्यूमेंट इज अ मास ऑफ सेल कॉल्ड न्यूसेलस बेटा जो है, ठीक है ना। इंटीग्यूमेंट के अंदर न्यूसेलस होता है बेटा, पहले ही बता चुका हूं जो है, ठीक है ना। ये तो शायद लाइन हो चुकी है बेटा, सेल ऑफ न्यूसेलस है, एबंडेंट न्यूजर फूड मटेरियल की भी लाइन हो चुकी है बेटा जो है, ठीक है ना। और न्यूसेलस कहाँ होता है बेटा जो है, ठीक है ना, ये सारी लाइन हो चुकी है बेटा जो है। इधर देखो बेटा जो है एक ओव्यूल के अंदर जनरली सिंगल एम्ब्रियोसेक होता है बेटा, और उसी को अपन मेगा स्पोर कहते हैं, है ना। एक ओव्यूल के अंदर एक ही मेगा स्पोर होगा बेटा, एक ही एम्ब्रियोसेक होगा, मेगा स्पोर, एम्ब्रियोसेक, फीमेल गैमेटोफाइटा, तीनों चीजें एक ही है बेटा जो है। ये सारी लाइन हम डिस्कस कर चुके हैं। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट देखो बेटा जो है, ठीक है ना। इसको मैं थोड़ा सा रफ कर रहा हूँ बेटा, हल्का सा, ऐसे रफ नहीं, मतलब वो चीजें लिखी रहेंगी। इधर देखो बेटा जो है बात करते हैं, एक क्वेश्चन में बोल रहा हूं बेटा जो है पोलर न्यूक्लियाई, ये पोलर न्यूक्लियाई है बेटा जो है, पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट बिलो एग एपरेटस अबोव एपरेटस, आप बताओ, ठीक है ना। पोलर न्यूक्लियाई बेटा एग एपरेटस के नीचे, अच्छा एग एपरेटस ही नहीं बताया मैंने अभी तक आपको। इधर देखो बेटा जो है 1 एग सेल बेटा जो है, 1 एग सेल एंड 2 सिनर्जिड सेल बेटा जो है, ठीक है ना, को मिलाकर बेटा जो है हम बोलते हैं एग एपरेटस बेटा।
है ना, इस पूरे ग्रुप को हम बोलते हैं बेटा एग एपरेटस। कौन सा एपरेटस बोलते हैं बेटा? एग एपरेटस, एग एपरेटस, एग एपरेटस बोलते हैं बेटा। ये लाइन एनसीईआरटी ने आगे लिखी है बेटा। इधर देखो बेटा जो है सिनर्जिड सेल के अंदर फिलीफॉर्म एपरेटस होते हैं बेटा। कौन से एपरेटस होते हैं बेटा? फिलीफॉर्म एपरेटस होते हैं। तो ये क्या करते हैं बेटा? पॉलन ट्यूब को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं बेटा जो है, पॉलन ट्यूब को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं बेटा। ठीक है ना, कि पॉलन ट्यूब यहां से आए और सिनर्जिड सेल को ब्रस्ट करते हुए अंदर अंदर घुस जाए बेटा। कहां अंदर घुस जाए? एम्ब्रियो सेक के अंदर बेटा जो है। ठीक है ना, तो फिलीफॉर्म एपरेटस का फंक्शन होता है बेटा पॉलन ट्यूब को गाइडेंस प्रोवाइड कराना। एक नॉन एनसीईआरटी पॉइंट बता रहा हूं बेटा जो है, इधर देखो बेटा जो है प्लेसेंटा के अंदर, आपके प्लेसेंटा के अंदर बेटा ऑब्ट्यूरेटर्स होते हैं। ये प्लेसेंटा हो गया बेटा, यहाँ पर ऑब्ट्यूरेटर्स होते हैं बेटा। तो पॉलन ट्यूब को ये भी गाइडेंस प्रोवाइड कराते हैं बेटा जो है, पॉलन ट्यूब को ये भी गाइडेंस प्रोवाइड कराते हैं और ये भी गाइडेंस प्रोवाइड कराते हैं बेटा, दोनों गाइडेंस प्रोवाइड कराते हैं। लेकिन ये पॉइंट एनसीईआरटी ने लिखा है बेटा कि फिलीफॉर्म एपरेटस प्रोवाइड गाइडेंस टू पॉलन ट्यूब, लेकिन ऑब्ट्यूरेटर्स को डिस्कस नहीं किया है बेटा। ठीक है ना, कराते दोनों है बेटा जो है। हम आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, अब बात करेंगे बेटा हम मेगा स्पोरोजेनेसिस की। किसकी बेटा जो है? मेगा स्पोरोजेनेसिस की। व्हाट इज मेगा स्पोरोजेनेसिस बेटा जो है, तो हम उसको डिस्कस करेंगे बेटा जो है। ठीक है ना, मेगा स्पोरोजेनेसिस बेटा जो है। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो बेटा जो है। दो मिनट बेटा, स्टार्ट करते हैं। बात कर रहे हैं बेटा जो है, हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं? मेगा स्पोरोजेनेसिस। कौन सा स्पोरोजेनेसिस बेटा जो है? मेगा स्पोरोजेनेसिस बेटा जो है। ब्लैक कलर तो बिल्कुल नजर नहीं आएगा बेटा। रेड ले लो। ठीक है ना, बात करते हैं बेटा मेगा स्पोरोजेनेसिस की जो है। ये तो और नहीं नजर आ रहा। बात करते हैं बेटा हम जो है मेगा मेगा स्पोरोजेनेसिस की। मेगा स्पोरोजेनेसिस की, मेगा स्पोरोजेनेसिस की। ठीक है बेटा जो है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा जो है, कैसे मेगा स्पोरोजेनेसिस होता है बेटा जो है, वो चीज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे बेटा। ठीक है ना, तो हम डिस्कस इसको कर रहे हैं बेटा जो है मेगा स्पोरोजेनेसिस को बेटा जो है। किसको डिस्कस कर रहे हैं बेटा जो है? मेगा स्पोरोजेनेसिस को। ध्यान से देखना बेटा जो है, यहाँ पर क्या होगा आपका ओव्यूल शुरू शुरू में ऐसा होता है बेटा जो है, और ओव्यूल के अंदर बेटा जो है दो रीजन होंगे बेटा जो है। ठीक है ना, चलाजल इंड, अभी हम बेसल पार्ट को बेसल रहने देते हैं बेटा जो है, और ऊपर वाले इंड को बोलते हैं बेटा माइक्रोपाइलर इंड जो है, माइक्रोपाइलर इंड बोलते हैं। ठीक है ना, तो माइक्रोपाइलर इंड की साइड प्रेजेंट होती है बेटा आपकी एमएमसी, मेगा स्पोर मदर सेल, जो 2n होगी बेटा जो है। कैसी होगी? 2n होगी बेटा, डिप्लॉइड होगी। डिप्लॉइड हेप्लॉइड समझ में आना चाहिए बेटा जो है, क्योंकि आप नीट एस्पिरेंट हो बेटा जो है, तो डिप्लॉइड सेल और हेप्लॉइड सेल आपको समझ में आना चाहिए बेटा जो है। तो इधर देखो बेटा जो है मेगा स्पोर मदर सेल मियोसिस करके क्या बनाएगी? मेगा स्पोर। मेगा स्पोर किसको बोलते हैं बेटा? एम्ब्रियोसेक को। किसको बोलते हैं बेटा? एम्ब्रियोसेक को। मेगा स्पोर मदर सेल मियोसिस करके क्या बनाएगी बेटा? एम्ब्रियोसेक। ठीक है ना, इधर देखो बेटा ओव्यूल के दो पार्ट होते हैं बेटा, चलाजल इंड और ऊपर वाले इंड को माइक्रोपाइलर इंड बोल रहा हूं बेटा जो है, और यहां पर प्रेजेंट है बेटा आपकी मेगा स्पोर एमएमसी, एमएमसी बेटा जो है, मतलब बोले तो बेटा जो है मेगा स्पोर मदर सेल बेटा जो है, मेगा स्पोर मदर सेल। ठीक है ना, मेगा स्पोर मदर सेल। इधर देखो बेटा जो है मेगा स्पोर मदर सेल जो होगी आपकी,
वो मियोसिस करेगी बेटा जो है। तो सबसे पहले होगा बेटा आपका मियोसिस 1, सबसे पहले होगा बेटा जो है मियोसिस 1। और जो मियोसिस 1 होगा बेटा जो है, तो यहाँ पर बेटा जो है क्या किसका फॉर्मेशन होगा बेटा, मेगास्पोर डायाट का बेटा जो है। किसका फॉर्मेशन होगा बेटा जो है, मेगास्पोर डायाट का बेटा जो है, मेगास्पोर डायाट का बेटा जो है। 2 सेल बन गई बेटा जो है, ठीक है ना, 2 सेल का फॉर्मेशन हो गया बेटा। और आगे बेटा जो है यहाँ पर मियोसिस 2 होगा बेटा, क्या होगा यहाँ पर, मियोसिस 2 होगा बेटा, मियोसिस 2 होगा बेटा, क्या होगा बेटा जो है, मियोसिस 2 होगा बेटा। मियोसिस 2 हो जाएगा बेटा जो है, तो यहाँ पर बेटा जो है बन जाएगा आपका ये ओव्यूल हो गया बेटा, ये ओव्यूल का माइक्रोपाइलर एंड हो गया आपका, ये वाला एंड चला जल, सॉरी बेटा जो है बेसल एंड माइक्रोपाइलर होगा ना बेटा। अभी हम ऊपर वाला पार्ट ऊपर रख रहे हैं बेटा, ट्विस्ट बाद में कर देंगे, घुमा बाद में, ठीक है बेटा जो है। तो ये वाला एंड हो गया बेटा अपर वाला माइक्रोपाइलर एंड बेटा जो है, और नीचे वाला चला जल एंड हो गया आपका। और इधर देखो बेटा जो है, यहाँ पर बेटा जो है बन गई है 4 सेल बेटा जो है, 1 2 3 4, 4 हैप्लॉइड सेल बन गई है बेटा जो है, मतलब 4 मेगा स्पोर बन गए बेटा जो है, ठीक है ना। अब इधर देखो बेटा जो है चारों मेगा स्पोर अलग हो जाएंगे बेटा, तो 1 2 3 4, 4 हैप्लॉइड मेगा स्पोर बने हैं बेटा, क्या बने हैं, 4 हैप्लॉइड मेगा स्पोर बने हैं बेटा, मेगा स्पोर बने हैं, मेगा स्पोर बने हैं, मेगा स्पोर का फॉर्मेशन हुआ है बेटा। इधर देखो बेटा जो है, अब क्या होगा कि ये माइक्रोपाइलर इंड रहा बेटा जो है, और ये वाला चलाजल इंड रहा, नीचे वाला चलाजल इंड रहा बेटा जो है, चलाजल इंड रहा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा जो है ना। मियोसिस से बनने वाली बेटा अगर आपकी एमएमसी मेगा स्पोर मदर सेल 2n है, आपकी अगर मेगा स्पोर मदर सेल बेटा जो है 2n है, डिप्लॉइड है, ठीक है ना, तो मियोसिस 1 होगा, मियोसिस 2 होगा, जो आपके मेगा स्पोर बनेंगे वो हैप्लॉइड बनेंगे। इधर देखो बेटा माइक्रोपाइलर वाले 3 मेगा स्पोर डिजनरेट हो जाते हैं बेटा, केवल एक मेगा स्पोर बचता है बेटा, ठीक है ना, कौन सी इंड वाला, चलाजल इंड वाला। तो चलाजल इंड या फिर 4th माइक्रोपाइलर मेगा स्पोर सर्वाइव करता है बेटा जो है, तो 4th माइक्रोपाइलर बोलेंगे, या चलाजल इंड साइड वाला ही मेगा स्पोर सर्वाइव कर पाता है, बाकी तीनों डिजनरेट हो जाते हैं बेटा, ठीक है ना। तो जो बच गया बेटा जो है उसको हम बोलेंगे फंक्शनल मेगा स्पोर। कौन सा मेगा स्पोर बेटा, फंक्शनल मेगा स्पोर। तो मैं इसको बड़ा बना देता हूं बेटा जो है, इसको हम बोलेंगे बेटा फंक्शनल मेगा स्पोर बेटा, फंक्शनल मेगा स्पोर, फंक्शनल 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 मेगा स्पोर, फंक्शनल मेगा स्पोर। इधर देखो बेटा जो है एक पॉइंट लिखा हुआ है एनसीईआरटी के अंदर कि जो एंजियोस्पर्म होते हैं ना बेटा जो है, जो एंजियोस्पर्म होते हैं आपके, उसमें मोनोस्पोरिक टाइप का जर्मिनेशन होता है बेटा। एंजियोस्पर्म के अंदर मोनोस्पोरिक टाइप का जर्मिनेशन होता है बेटा, मतलब 4 मेगा स्पोर बनते हैं, 4 में से 3 डिजनरेट हो जाते हैं ना बेटा, केवल 1 सर्वाइव करता है। इसलिए बेटा जो है एंजियोस्पर्म के अंदर मोनोस्पोरिक जर्मिनेशन होता है बेटा, मोनोस्पोरिक जर्मिनेशन होता है, ठीक है ना, जर्मिनेशन होता है, मतलब 4 मेगा स्पोर में से 1 मेगा स्पोर ही बचता है, बाकी सारे डिजनरेट होते हैं बेटा, उसी को हम बोलते हैं मोनोस्पोरिक बेटा, ठीक है ना। अब इधर देखो बेटा जो फंक्शनल मेगा स्पोर बच गया है, जो फंक्शनल मेगा स्पोर बच गया है बेटा जो है, ठीक है ना, वो करेगा बेटा जो है फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। क्या करेगा बेटा जो है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन बेटा जो है, ठीक है ना, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करेगा बेटा, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करेगा, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करेगा बेटा जो है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करेगा बेटा जो है, तो एक ही सेल के अंदर बेटा जो है 2 न्यूक्लियस हो जाएंगे। तो ये फर्स्ट फ्री न्यूक्लियर डिवीजन है। कौन सा फ्री न्यूक्लियर डिवीजन है बेटा जो है, फर्स्ट फ्री न्यूक्लियर डिवीजन है, ठीक है ना। बेटा ध्यान से देखो जो है फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता क्या है बेटा, ठीक है ना, एक टाइप का माइटोसिस ही है। जब हम माइटोसिस में 2 चीजें होती हैं बेटा, आगे कैरियोकाइनेसिस करवाते हो, फिर साइटोकाइनेसिस करवाते हो। तो जब न्यूक्लियर डिवाइड हो, साइटोप्लाज्म डिवाइड ना हो बेटा, तो उसको आप बोलते हो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन बेटा जो है। जब आगे न्यूक्लियस डिवाइड हो, फिर साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो, और 2 सेल बन जाए, 2 सेल का फॉर्मेशन हो जाए, उसको हम बोलते हैं माइटोसिस बेटा जो है, ठीक है ना। तो ये भी माइटोसिस के जैसा ही है, बस यहाँ न्यूक्लियर डिवाइड हो जाएगा, साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं होगा बेटा। समझ पा रहे हो ना जो है, ठीक है ना, ध्यान से देखो बेटा जो है। अब होगा बेटा यहाँ पर सेकंड फ्री न्यूक्लियर डिवीजन बेटा जो है, सेकंड फ्री न्यूक्लियर
डिवीजन बेटा जो सेकंड फ्री न्यूक्लियर डिवीजन बेटा डिवीजन है ना, इसको हम शॉर्टकट में एफ एंड डी भी लिख सकते हैं बेटा, एफ एंड डी फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। लेकिन मैं लिखता हूं क्योंकि आप लोगों को चीजें समझ में कहीं ना आए बेटा। इधर देखो, अब बेटा जो है मेगा स्पोर के अंदर 1 2 3 4 न्यूक्लियस हो जाएंगे बेटा, ठीक है ना। इधर देखो बेटा जो है अब हो जाएगा आपका, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो बेटा जो है, ठीक है ना, कोई डाउट हो आपको तो पूछ सकते हो बेटा। थर्ड थर्ड एफ एन डी होगा बेटा, थर्ड फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा बेटा जो है, थर्ड फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा बेटा जो है, थर्ड फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो जाएगा बेटा जो है। थर्ड फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होने से बेटा जो है क्या हो जाएगा बेटा जो है, जो आपका एम्ब्रियोसेक है बेटा जो है, अभी एम्ब्रियोसेक नहीं अभी मेगा स्पोर बोलेंगे, वहां पर 8 न्यूक्लियस हो जाएंगे बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 बेटा जो है 8 न्यूक्लियस हो जाएंगे। और अभी इंड हम वही रखेंगे बेटा जो है, ठीक है ना। नीचे वाला इंड बेटा जो है, नीचे वाला जो इंड है वो चलाजल इंड है बेटा जो है, नीचे वाला जो इंड है वो चलाजल इंड है बेटा जो है, नीचे वाला जो इंड है वो चलाजल इंड है बेटा जो है, वो चलाजल इंड है। और ऊपर वाला जो इंड है ना बेटा जो है वो माइक्रोपाइलर इंड है बेटा जो है, माइक्रोपाइलर इंड है बेटा जो है, माइक्रोपाइलर इंड है बेटा जो है। माइक्रोपाइलर इंड इज द अपर पार्ट ऑफ द ओव्यूल बेटा जो है, माइक्रोपाइलर इंड इज द अपर पार्ट ऑफ द ओव्यूल, माइक्रोपाइलर इंड इज द अपर पार्ट ऑफ द ओव्यूल, चलाजल इज द बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल बेटा जो है, ठीक है ना। ध्यान देखो बेटा जो है अब क्या हो जाएगा बेटा, ध्यान से देखना यहां पर और आगे बढ़ जाए हम अगर, तो ये मैंने डायग्राम बना दिया बेटा, ठीक है ना, ये डायग्राम बना दिया। इधर देखो बेटा जो है 3 न्यूक्लियस नीचे आ जाएंगे बेटा जो है, तो 1 2 3 न्यूक्लियस नीचे आ गए बेटा, 1 2 3 न्यूक्लियस ऊपर चले गए बेटा, ठीक है ना। जो न्यूक्लियस ऊपर नीचे आए हैं बेटा जो है, ठीक है ना, उनको हम यहाँ पर क्या दे देंगे बेटा जो है, साइटोप्लाज्म भी दे देंगे बेटा जो है, ठीक है ना। क्या दे देंगे बेटा, साइटोप्लाज्म, ठीक है ना। तो माइक्रोपाइलरीन के साइड बेटा जो है यहाँ पर देखो ये बन गई बेटा 2 सिनर्जिड सेल 1 एक्स सेल बेटा। इधर बन जाएंगे बेटा 1 2 3 एंटीपोडल सेल, ठीक है ना बेटा, 1 2 3 3 एंटीपोडल सेल बनी बेटा, 3 एंटीपोडल सेल्स का फॉर्मेशन हुआ बेटा जो है, 3 एंटीपोडल सेल्स का फॉर्मेशन हुआ है ना। और इस वाले इंड को हम बोल रहे हैं बेटा चलाजल इंड, बार बार नहीं लिखूंगा बेटा, सी लिख देता हूं, चलाजल इंड बेटा, ठीक है ना। इधर देखो बेटा माइक्रोपाइलर इंड के साइड एक बड़ी सेल बन रही है ना बेटा जो है, एक बड़ी सेल बन रही है, एक बड़ी सेल बन रही बेटा, इसको मैंने कहा एग सेल बेटा जो है, तो 1 एग सेल बनेगी। क्या बनेगी बेटा, 1 एग सेल बनेगी, 1 एग सेल बनेगी, ठीक है ना बेटा। इधर देखो यहां पर बनेंगे बेटा 2 सिनर्जिड सेल बनेंगी बेटा जो है, 2 सिनर्जिड सेल बनेंगी, 2 सिनर्जिड सेल बनेंगी बेटा जो है, ठीक है ना, 2 सिनर्जिड सेल बन गई बेटा जो है। और इधर देखो बेटा जो है बेचारी जो दो बीच में न्यूक्लियाई थी ना बेटा, जो ये दोनों न्यूक्लियाई थी ना बेटा जो है, ठीक है ना, इनको कुछ नहीं मिला, साइटोप्लाज्म ही नहीं मिला बेटा जो है। तो बीच में जो न्यूक्लियाई थी बेटा जो है, हाँ बीच में जो न्यूक्लियाई थी बेटा जो है, इनको हम बोलेंगे बेटा पोलर न्यूक्लियाई, इनको हम बोलेंगे बेटा पोलर पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई बोलेंगे बेटा जो है। इनको साइटोप्लाज्म ही नहीं मिला बेटा जो है। और इसको टोटल बोलेंगे बेटा जो है मेगा स्पोर बोलेंगे या फीमेल गैमेटोफाइटा। और ये जो बड़ी वाली सेल है ना बेटा जो है, ये बड़ी वाली पूरी सेल है बेटा जो है, इसको हम बोल देते हैं बेटा सेंट्रल सेल, सेंट्रल सेल, सेंट्रल सेल, सेंट्रल सेल बोल देते हैं बेटा। कौन सी सेल, सेंट्रल सेल, ठीक है बेटा। ये जो स्ट्रक्चर बनी है ना बेटा, इसको हम बोलेंगे बेटा फीमेल गैमेटोफाइटा, फीमेल गैमेटोफाइटा, है ना, डेवलप्ड फीमेल गैमेटोफाइटा या मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइटा, या इसी को आप बोलोगे बेटा एम्ब्रियो, एम्ब्रियो सैक, ठीक है ना बेटा जो है। या तो एम्ब्रियो सेक बोल दो या तो फीमेल गैमेटोफाइटा बोल दो बेटा, दोनों में से कुछ ही बोल दो, दोनों ही चीजें सही है बेटा जो है। या तो आप इसी को बोल दोगे बेटा मेगा स्पोर। कौन सा स्पोर बेटा जो है, मेगा स्पोर। कौन सा स्पोर बेटा जो है, मेगा स्पोर, मेगा
स्पोर भी इसी को बोलते हैं। कैसा होता है ये? 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड। कैसा होता है बेटा? 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड। ठीक है बेटा जो है, कैसा होता है बेटा? 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड बेटा जो है, कैसा होता है बेटा जो है? 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड, 8 न्यूक्लिएटेड बेटा जो है, 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड। ठीक है बेटा जो है। तो इधर देखो बेटा जो है, जो फीमेल गैमेटोफाइटा होती है या जो बेटा मेगा स्पोर होता है बेटा जो है, जो फीमेल गैमेटोफाइटा होती है या जो मेगा स्पोर होता है बेटा जो है, कैसा होता है बेटा? 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड बेटा जो है, 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड। 7 सेल कौन कौन सी होती है बेटा? 2 सिनर्जिड सेल, 2 सिनर्जिड सेल। ठीक है बेटा जो है, 2 सिनर्जिड सेल बेटा जो है, 2 सिनर्जिड सेल, 1 एक सेल, 3 सेल हो गई बेटा, है ना? 3 एंटीपोडल सेल, कितनी हो गई? सुनना रुकना बेटा जो है, 2 सिनर्जिड सेल, 1 एक सेल, ठीक है बेटा जो है, 3 एंटीपोडल सेल और 1 सेंट्रल सेल, तो 7 सेल हो गई बेटा। और सभी सेल के अंदर सिंगल न्यूक्लियस होता है बेटा, ओनली एंड ओनली। ठीक है बेटा जो है, सेंट्रल सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस होते हैं जिनको हम पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं बेटा, जिनको हम पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं बेटा जो है। ठीक है ना? तो टोटल 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड होती है बेटा जो है। एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा बेटा यहाँ पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक एमएमसी से बेटा जो है, मेगा स्पोर मदर सेल से, कहे से? मेगा स्पोर मदर सेल से बेटा जो है, मेगा स्पोर मदर सेल से, 1 मेगा स्पोर मदर सेल से बेटा जो है, मेगा स्पोर मदर सेल से, 1 मेगा स्पोर मदर सेल से एम्ब्रियो से या फीमेल गैमेटोफाइटा जो कि 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड होता है बेटा, उसको बनाने के लिए कितने मियोसिस और कितने माइटोसिस लगते हैं बेटा? तो बेटा 1 मियोसिस। ठीक है बेटा, एक मियोसिस लग रहा है। और इधर देखो बेटा, ये जो एफएनडी है ना बेटा, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन ही है, वो असल पे माइटोसिस ही है। क्योंकि हम क्या करेंगे बेटा, आगे न्यूक्लियर डिवाइड कराएंगे, फिर साइटोप्लाज्म एक साथ दे देते हैं बेटा, साइटोप्लाज्म एक साथ दे देते हैं बेटा जो है। ठीक है ना? साइटोप्लाज्म बेटा जो है हम एक साथ ही दे देते हैं उनको जो है। ठीक है ना? तो उस तरीके से हम बोलेंगे बेटा जो है 3 माइटोसिस ही है बेटा जो है। तो इधर देखो बेटा, 1 एमएमसी से बेटा जो है, 1 एमएमसी से, ठीक है बेटा जो है, 1 एम्ब्रियो से या फीमेल गैमेटोफाइटा या मेगा स्पोर बनाने के लिए कितने मियोसिस कितने माइटोसिस की नीड होती है बेटा? तो आप बोलोगे 1 मियोसिस 3 माइटोसिस। ठीक है बेटा, 1 मियोसिस एंड 1 2 3 माइटोसिस बेटा जो है। 1 एमएमसी से 1 फंक्शनल मेगा स्पोर बनाने के लिए बेटा, है ना, 1 मियोसिस 3 माइटोसिस की नीड होती है बेटा जो है। ठीक है ना? तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया बेटा जो है। ठीक है ना? तो ये कुछ बेसिक पॉइंट है बेटा जो है, और मैं आगे डिस्कस कर रहा हूँ इसको बेटा जो है, ये चीजें याद रखना है आपको। इसको बोलते हैं बेटा मेगा स्पोरोजेनेसिस बेटा जो है, मेगा स्पोरोजेनेसिस। एक क्वेश्चन और आता है बेटा जो है, एमएमसी कहाँ होती है? माइक्रोपाइलर एंड के साइड बेटा जो है। ठीक है ना? एमएमसी मियोसिस करके बेटा जो है 1 2 3 4 मेगा स्पोर बनाती है बेटा। ठीक है ना? तो माइक्रोपाइलर इंड वाले तीनों मेगा स्पोर डिजनरेट हो जाएंगे बेटा, ओनली एंड ओनली चलाजल इंड वाला मेगा स्पोर बचेगा बेटा, उसको बोलते हैं हम फंक्शनल मेगा स्पोर। कौन सा मेगा स्पोर? फंक्शनल मेगा स्पोर बेटा जो है। कौन सा मेगा स्पोर? फंक्शनल मेगा स्पोर। वही काम का बचता है, बाकी सब मर जाते हैं बेटा। तो क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, कौन सा मेगा स्पोर बेटा सर्वाइव कर पाता है? ठीक है ना? कौन सा मेगा स्पोर सर्वाइव करता है बेटा? चलाजल इंड वाला बेटा। एमएमसी कहाँ होती है बेटा जो है? माइक्रोपाइलर इंड के साइड। ये भी क्वेश्चन बन गया। एंजियोस्पर्म के अंदर, एंजियोस्पर्म के अंदर बेटा जो है, एंजियोस्पर्म के अंदर जो डेवलपमेंट होता है बेटा, किसका? एंजियोस्पर्म के अंदर जो डेवलपमेंट होता है बेटा फीमेल गैमेटोफाइटा का, ठीक है ना, वो मोनोस्पोरिक टाइप का होता है। 4 में से 1 ही मेगा स्पोर फंक्शनल होता है, बाकी सब डिजनरेट हो जाते हैं बेटा। बाकी सब क्या हो जाते हैं? डीजनरेट हो जाते हैं बेटा। क्या हो जाते हैं? डीजनरेट हो जाते हैं बेटा। आगे बढ़ जाते हैं। इधर देखो बेटा जो है, अब मैंने यहां पर बताया था आपको जो है, ठीक है ना, ध्यान से देखना बेटा जो है, यहां पर आपका बेटा जो है मेगा स्पोर था। ठीक है बेटा, यहां पर आपका क्या था बेटा जो है? मेगा स्पोर था बेटा जो है। ठीक है ना? और यहां पर बेटा जो है मेगा स्पोर था, और इधर देखो बेटा जो है, ये वाला इंट कौन सा इंट था बेटा जो है? चलाजल इंट था, चलाजल इंट था बेटा जो है।
ठीक है ना। ये वाला इंड कौन सा इंड था बेटा, माइक्रोपाइलर इंड था बेटा जो है अपर पार्ट, ठीक है ना बेटा जो है। यहाँ बड़ी एक सेल प्रेजेंट थी बेटा, यहाँ 2 सिनर्जिड सेल प्रेजेंट थी, और यहाँ पर 3 चलाजल इंड पर 3 एंटीपोडल सेल थी बेटा जो है। यहाँ बीच में 2 पोलर न्यूक्लियाई थी बेटा। कौन सी न्यूक्लियाई थी बेटा जो है, 2 पोलर न्यूक्लियाई थी बेटा जो है। कौन सी न्यूक्लियाई थी बेटा, 2 पोलर न्यूक्लियाई थी। ध्यान से देखना बेटा जो है, यहाँ पर 2 पोलर न्यूक्लियाई थी बेटा, है ना। यहाँ पर भी न्यूक्लियाई थी, यहाँ पर भी न्यूक्लियाई, यहाँ पर भी न्यूक्लियाई, यहाँ पर भी न्यूक्लियाई, यहाँ पर भी न्यूक्लियाई, और यहाँ पर भी न्यूक्लियाई, ठीक है बेटा जो चलाजल इंड की साइड थी बेटा जो है 3 एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल सेल्स, ठीक है ना बेटा जो है। इधर देखो, यहां पर हो गई 1 एंड 2 सिनर्जिड सेल बेटा जो है, 2 सिनर्जिड सेल बेटा जो है, 2 सिनर्जिड सेल्स हो गई बेटा जो है। इधर देखो बेटा, यहां पर 1 एक सेल हो गई, 1 एक सेल हो गई बेटा। कौन सेल, एक सेल बेटा जो है, एक सेल हो गई। और यहां पर बेटा जो है 2 क्या हो गई बेटा जो है, 2 पोलर न्यूक्लियाई हो गई बेटा, 2 पोलर न्यूक्लियाई हो गई। और ये बड़ी वाली सेल क्या हो गई बेटा जो है, सेंट्रल सेल हो गई। कौन सी सेल हो गई बेटा जो है, सेंट्रल सेल बेटा जो है, ठीक है ना। और इसको अपन क्या बोलेंगे बेटा, फीमेल गैमेटोफाइटा। क्या बोलेंगे बेटा, फीमेल गैमेटोफाइटा, फीमेल गैमेटोफाइटा। या इसी को अपन क्या बोलते हैं बेटा, एम्ब्रियो सेक बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं बेटा, एम्ब्रियो सेक बोलते हैं, ठीक है ना। इसी को मेगा स्पोरी बोल सकते हो बेटा आप, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना बेटा, मैंने बताया था एंजियोस्पर्म के अंदर जो ओव्यूल होता है वो टर्न मार जाता है बेटा कितने डिग्री, 180 डिग्री। जो नीचे पार्ट था बेटा ऊपर आ जाएगा, जो ऊपर वाला पार्ट है वो नीचे आ जाएगा बेटा। तो मैं यहाँ पर बना रहा हूँ बेटा जो है आपका स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी बेटा जो है, ठीक है ना। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ठीक है ना। इधर देखो बेटा जो है, ये हो गया स्टिग्मा, ये हो गया स्टाइल, और ये होगी बेटा बड़ी सी ओवरी बना रहा हूँ मैं आपको, बड़ी सी ओवरी बना रहा हूँ, ठीक है ना बेटा जो है। इधर देखो बेटा जो है, ओवरी के अंदर क्या होगा बेटा, ओव्यूल होगा। क्या होगा बेटा जो है, ओव्यूल होगा बेटा। ओवरी के अंदर ओव्यूल प्रेजेंट होगा, ठीक है ना। इधर देखो बेटा, ये प्लेसेंटा होगा, ये प्लेसेंटा हो गया आपका, ये प्लेसेंटा हो गया। यहां से निकली बेटा फनिकल, यहां से निकल रही फनिकल, बार बार बता रहा हूं बेटा जो है, फनिकल इज द कनेक्शन बिटवीन प्लेसेंटा एंड ओव्यूल बेटा। ये इंटीग्यूमेंट हो जाएंगे बेटा जो है, ये इंटीग्यूमेंट हो जाएंगे आपके, ये इंटीग्यूमेंट हो जाएंगे, ये इंटीग्यूमेंट हो गए बेटा, ठीक है ना। इधर देखो बेटा, इसको मैं यहाँ पर ले जा रहा हूँ बेटा अंदर जो है, ठीक है ना। तो उसको मैं अंदर बना रहा हूँ। ये देखो बेटा, अंदर होगा आपका एम्ब्रियो सेक बेटा जो है, एम्ब्रियो सेक, ठीक है ना। अब क्या होगा बेटा, ओव्यूल कितने डिग्री टर्न हो गया, 180 डिग्री टर्न हो गया। तो चलाजल इंड कहाँ चला जाएगा बेटा, ऊपर की साइड। तो ऊपर हो गया बेटा चलाजल इंड, चलाजल इंड, चलाजल इंड, चलाजल इंड बेटा जो है, चलाजल इंड हो गया, चलाजल इंड हो गया बेटा। और नीचे क्या हो गया बेटा, माइक्रोपाइलर इंड बेटा जो है। कौन सा इंड बेटा, माइक्रोपाइलर इंड हो गया, माइक्रोपाइलर इंड हो गया, माइक्रोपाइलर इंड हो गया, ठीक है ना बेटा जो है। इधर देखो, चलाजल इंड के साइड बेटा जो है, चलाजल इंड के साइड आपकी 3 एंटीपोडल सेल हो गई। क्या हो गई बेटा जो है, 3 एंटीपोडल सेल हो गई बेटा, 3 एंटीपोडल सेल हो गई। माइक्रोपाइलर इंड के साइड देखो बेटा जो है, एक बड़ी सी एक सेल हो गई, 2 छोटी सिनर्जिड सेल हो जाती हैं बेटा, ठीक है ना। ये हो गया बेटा। अब बात करते हैं और आगे बेटा जो है, यहाँ पर 2 पोलर न्यूक्लियाई हो गई बेटा, यहाँ पर 2 पोलर न्यूक्लियाई हो गई, ठीक है बेटा जो है। और एक न्यूक्लियस यहाँ, 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 एक न्यूक्लियस यहाँ बेटा जो है, ठीक है ना। तो ये हो गया बेटा एम्ब्रियो सेक। एम्ब्रियो सेक के बाहर बेटा ये न्यूसेलस होगा आपका। ये क्या होगा बेटा जो है, न्यूसेलस होगा बेटा जो है। क्या होगा बेटा, न्यूसेलस होगा। न्यूसेलस का फंक्शन क्या होगा बेटा जो है, न्यूसेलस का फंक्शन क्या होगा बेटा जो है, न्यूट्रिशन देना एम्ब्रियो सेक को बेटा। ये न्यूसेलस हो जाएगा आपका, ये न्यूसेलस हो जाएगा बेटा, न्यूसेलस हो जाएगा, ठीक है ना। ये स्टिग्मा, स्टाइल, ये ओवरी हो गई बेटा आपकी, ये ओवरी हो गई, ये हो गई ओवरी बेटा जो है। ये हो गया ओव्यूल बेटा जो है, ये हो गया ओव्यूल बेटा जो है। ये आउटर इंटीग्यूमेंट बेटा, आउटर इंटीग्यूमेंट, ये वाला इनर इंटीग्यूमेंट बेटा जो है। एक लाइन देखो बेटा जो है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन जब ओव्यूल कन्वर्ट होगा सीड में, जब ओव्यूल कन्वर्ट होगा सीड में, तो आउटर इंटीग्यूमेंट बना लेगा सीड कोट बेटा, और इनर इंटीग्यूमेंट भी सीड कोट बनाएगा। तो आउटर इंटीग्यूमेंट बना लेगा सीड कोट का टेस्टा, ठीक है बेटा, और इनर इंटीग्यूमेंट बनाएगा टैगमेन,
तो ये टेस्टा और टेगमेन में कन्वर्ट हो जाएंगे बेटा, ठीक है ना, जो है टेस्टा टेगमेन सीड कोट होते हैं बेटा जो है। और आफ्टर फर्टिलाइजेशन बेटा जो है ओवरी बनाएगी फ्रूट, ओवरी बनाएगी फ्रूट बेटा जो है, ठीक है ना। तो ओवरी वॉल जो होंगी बेटा जो है, ओवरी वॉल जो होंगी वो बना लेंगी फ्रूट वॉल, ठीक है बेटा, वो क्या बनाएंगे आपका फ्रूट वॉल बना लेंगे। कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक? अब इधर देखो बेटा जो है, जो एम्ब्रियो सेक है वो 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड है बेटा जो है, जो एम्ब्रियो सेक है आपका ये 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड है बेटा जो है। माइक्रोपाइलर इंड वो इंड होता है बेटा जो है जहां से पॉलन ट्यूब की एंट्री होती है बेटा, क्या होती है, पॉलन ट्यूब की एंट्री होती है बेटा, पॉलन ट्यूब की एंट्री होती है और यहीं से बेटा जो है वो ऑक्सीजन और वाटर जाते हैं बेटा किसके लिए, एम्ब्रियो सेक के लिए जो है, ठीक है ना। अब इधर देखो बेटा जो है ये सारी चीजें हो चुकी हैं। एम्ब्रियो सेक 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड होता है बेटा, ये माइक्रोपाइलर इंड अपर पार्ट होता है, चलाजल बेसल पार्ट होता है। एक क्वेश्चन बताओ बेटा जो है, पोलर न्यूक्लियाई, ये दोनों पोलर न्यूक्लियाई हो गए बेटा जो है, ये दोनों पोलर न्यूक्लियाई हो गई। पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट अबोव एक एपेटस की बिलो एक एपेटस बेटा, एनसीईआरटी ने लिखा है कि पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट बिलो एक एपेटस बेटा जो है, ये हो गई पोलर न्यूक्लियाई। कौन सी न्यूक्लियाई बेटा, पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है ना। इधर देखो बेटा टू सिनर्जिड सेल 1 एग सेल को मिला के ही अपन क्या बोलते हैं बेटा जो है इनको, एग एपरेटस, क्या बोलते हैं बेटा, एग एपरेटस बोलते हैं बेटा, एग एपरेटस बोलते हैं बेटा, एग एपरेटस बोलते हैं। जिनके अंदर क्या होता है बेटा, एग एपरेटस के अंदर क्या होता है बेटा जो है, टू सिनर्जिड सेल होती है बेटा जो है और 1 एग सेल होती है बेटा, इनको मिला के अपन बोलते हैं एग एपरेटस बेटा जो है, ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत है? बढ़ जाए हम आगे जो है, ठीक है ना बेटा। इधर देखो सिनर्जिड सेल के पास क्या होते हैं बेटा, फिलीफॉर्म एपरेटस होते हैं बेटा जो है, ठीक है ना। अब मान लो बेटा जो है कोई पॉलन ग्रेन आया बेटा जो है, ठीक है ना, कौन आया, पॉलन ग्रेन आया बेटा जो है, पॉलन ग्रेन कौन सा कलर से लाए बेटा जो है, ऐसा कलर दिखना चाहिए, ठीक है ना, ये नहीं दिखेगा, रेड दिख जाएगा, येलो तो बना दिया ना ऑब्वियस, ठीक है ना। ये आया पॉलन ग्रेन बेटा जो है, ये रेड लेते हैं, अच्छा दिखेगा, ठीक है ना बेटा। पॉलन ग्रेन आ गया बेटा जो है, कौन आ गया, पॉलन ग्रेन बेटा जो है, ठीक है ना। अब पॉलन ग्रेन आ चुका है बेटा जो है स्टिग्मा के ऊपर बेटा जो है, अगर बेटा जो है अपना वाला होगा, अपना वाला समझ रहे हो ना बेटा जो है, सेम स्पीसीज का पॉलन ग्रेन होगा तो ही स्टिग्मा बेटा उसको एक्सेप्ट करेगी, नहीं तो भगा देगी बेटा जो है, ठीक है ना। क्योंकि बेटा फीमेल क्यों ही उसको वाटर और फूड देगी, वाटर और फूड न्यूट्रिशन देगी बेटा जो है। अगर मैंगो का स्टिग्मा है और बेटा नीम का पॉलन ग्रेन आ गया तो फिर तो दोनों अगर फर्टिलाइज हो गए तो एक अलग ही फल बन जाएगा ना, एक अलग ही फ्रूट बन जाएगा ना। तो स्टिग्मा कह देगी भाग जाओ बेटा, न्यूट्रिशन नहीं देगी उसको। अगर सेम स्पीसीज का पीजी हुआ बेटा, पीजी मतलब पॉलन ग्रेन, तो स्टिग्मा उसको न्यूट्रिशन देगी बेटा जो है, ठीक है ना, वाटर देगी और शुगर देगी बेटा जो है, शक्कर देगी, ठीक है ना बेटा जो है। तो बेटा जो है पॉलन ट्यूब जनरेट होगी, क्या जनरेट होगी बेटा, पॉलन ट्यूब, और पॉलन ट्यूब आगे बढ़ेगी बेटा जो है, पॉलन ट्यूब स्टाइल से होते हुए बेटा जो है किसकी ओर इंटर करेगी बेटा, ओवरी की ओर जो है अंदर जाएगी। अब चलाजल इंड से तो घुस नहीं सकती बेटा पॉलन ट्यूब, किसके अंदर, एम्ब्रियो सेक के अंदर, ठीक है ना। तो इधर देखो बेटा, इधर से जाएगी, इधर से जाएगी, इधर से जाएगी, इधर से जाएगी, इधर से, इधर से। अब इधर देखो बेटा जो है प्लेसेंटा के ऊपर ही, ये नॉन एनसीईआरटी पॉइंट है बेटा जो है, प्लेसेंटा के ऊपर ही ऑब्ट्यूरेटर्स होते हैं बेटा, ऑब्ट्यूरेटर्स होते हैं, ऑब्ट्यूरेटर्स होते हैं बेटा, ऑब्ट्यूरेटर्स होते हैं। ऑब्ट्यूरेटर्स क्या करते हैं बेटा, पॉलन ट्यूब को गाइडेंस प्रोवाइड कराते हैं, है ना। मेन आपको एनसीईआरटी बेस्ड आंसर यही लगाना है बेटा, फिलीफॉर्म एपरेटस, पहली प्रायोरिटी इन्हीं को दोगे बेटा जो एक एपरेटस के अंदर होते हैं बेटा, फिलीफॉर्म एपरेटस गाइडेंस प्रोवाइड कराते हैं और ऑब्ट्यूरेटस भी कराते हैं, दोनों कराते हैं, लेकिन एनसीईआरटी ने एक को डिस्कस किया है, एक को नहीं किया है बेटा। तो इधर देखो बेटा पॉलन ट्यूब अंदर पहुंच जाएगी, जो पॉलन ट्यूब है बेटा जो है माइक्रोपाइलर इंड से अंदर इंटर करेगी, कहां इंटर करेगी बेटा, अंदर, किसके अंदर बेटा जो है, ओव्यूल के अंदर। और इधर देखो बेटा जो है एक जो आपकी ये सिनर्जिड सेल है ना बेटा, उसको ब्रस्ट करते हुए पॉलन ट्यूब अंदर चली जाएगी बेटा, ठीक है ना। और पॉलन ट्यूब अंदर जब जाती है बेटा जो है तो पॉलन ट्यूब के अंदर बेटा जो है, पॉलन ट्यूब के अंदर बेटा जो है आगे एक तो ट्यूब न्यूक्लियस होता है, वो मैं बाद में बताऊंगा बेटा जो है, ट्यूब न्यूक्लियस डिजनरेट हो जाता है बेटा जो है, और दो मेल गैमेट होते हैं बेटा, दोनों मेल गैमेट फ्री हो जाएंगे बेटा, यहाँ पर दोनों मेल गैमेट फ्री हो जाएंगे, किसके अंदर बेटा जो है, एम्ब्रियो सेक के अंदर बेटा जो है, ठीक है ना। इधर देखो बेटा जैसे ही पोलर न्यूक्लियाई को मालूम पड़ेगा कि भैया
पोलन ग्रेन आ चुके हैं, सॉरी पोलन ग्रेन के अंदर प्रेजेंट मेल गैमीट आ चुका है बेटा एम्ब्रियो सेक के अंदर, वैसे ही पोलन न्यूक्लियाई क्या करेंगे बेटा, हमारे पास जगह ही नहीं है, ठीक है ना। तो इधर देखो बेटा जो है, जैसे ही मालूम पड़ेगा ना बेटा मेल गैमीट आ चुका है, दोनों पोलन न्यूक्लियाई क्या करेंगे बेटा, फ्यूज हो जाएंगी आपस में, और क्या बनाएंगे बेटा जो है सेकेंडरी न्यूक्लियस, क्या बनाएंगे बेटा, सेकेंडरी न्यूक्लियस, सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाती है बेटा जो है, ठीक है बेटा जो है। और सेकेंडरी न्यूक्लियस जो होगा ना आपका बेटा जो है, सेकेंडरी न्यूक्लियस 2n होता है बेटा जो, ठीक है ना। और इधर देखो बेटा एक मेल गैमीट जो होगा ना बेटा, वो फ्यूज होगा इस सेकेंडरी न्यूक्लियस से, और बनेगा बेटा 3n सेल बनेगी, ठीक है ना। इसको प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस बोलते हैं बेटा जो है, ठीक है ना, जो बाद में प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल में कन्वर्ट हो जाएगी, और ये बना लेगा बेटा बाद में एंडोस्पर्म जो है, एंडोस्पर्म क्या बना लेगा बेटा, एंडोस्पर्म बना लेगा। कोई दिक्कत यहां तक, ठीक है ना बेटा जो है। इधर देखो बेटा जो एक मेल गैमीट और आया है, वो एक सेल को फर्टिलाइज करेगा बेटा, ठीक है ना। तो एक जो मेल गैमीट है वो एक सेल को फर्टिलाइज करेगा, ये मेल गैमीट हो गया बेटा, और वो एक सेल को फर्टिलाइज करेगा, और दोनों मिलके जाइगोट बनाएंगे बेटा, दोनों मिलके जाइगोट बनाएंगे। और जाइगोट जो होता है ना बेटा, वो बना लेता है एम्ब्रियो, क्या बना लेता है बेटा, एम्ब्रियो, जाइगोट बनाता है बेटा एम्ब्रियो, एम्ब्रियो बनाता है बेटा। इधर देखो बेटा जो है, इसको डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन पूरे प्लांट किंगडम में बेटा, एल्गी में नहीं होता, ब्रायो में नहीं होता, टेरिडो में नहीं होता, जिम्नो में नहीं होता, केवल एंजियो में होता है बेटा जो है। दो फर्टिलाइजेशन होते हैं बेटा, पहले फर्टिलाइजेशन को अपन बोलते हैं बेटा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बेटा जो है, या ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं बेटा, दो पोलर न्यूक्लियाई और एक मेल गैमेट फ्यूज करता है बेटा, तीन न्यूक्लियस फ्यूज करते हैं, इसलिए ट्रिपल फ्यूजन। और इस रिप्रोडक्शन का बेटा जो है नॉर्मल जो है आगे जनरेशन से कोई लेना देना नहीं होता है बेटा, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलते हैं बेटा। और जो एक मेल गैमेट है बेटा, जब एक सेल से फ्यूज होता है तो उसको अपन बोलते हैं बेटा जो है क्या, सिनगैमी, या ट्रू फर्टिलाइजेशन बेटा जो है, इसको बोलते हैं बेटा सिनगैमी, सिनगैमी, सिनगैमी और ट्रू फर्टिलाइजेशन बेटा जो है, ट्रू फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना बेटा जो है। तो ये सारी चीजें होती हैं जो है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, अगर आपको नहीं समझ में आया हो ना बेटा जो है, तो ऑलरेडी मैं डबल फर्टिलाइजेशन बाद में डिस्कस करूंगा बेटा। डबल फर्टिलाइजेशन होता क्या है बेटा जो है, एक फर्टिलाइजेशन से क्या बनता है बेटा, एंडोस्पर्म, दूसरे फर्टिलाइजेशन से क्या बनता है बेटा, एम्ब्रियो। ये हम ब्रॉडली एक अलग टॉपिक है, मैंने तो बस यहाँ से कलेक्ट किया है बेटा जो है, ताकि बात की भी चीजें आपको समझ में आए। तो अगर आप पहले वाले लेक्चर बेटा जो है देखते हो ना, तो बात की चीजें आपको अपने आप समझ में आएंगी। तो हम बढ़ जाते हैं आगे बेटा जो है, अगर ये चीज समझ में नहीं आई हो बेटा तो अभी हमारे टॉपिक में नहीं है ना। डबल फर्टिलाइजेशन, ट्रिपल फ्यूजन ऑलरेडी आगे आएगा, इसको हम डिस्कस करेंगे बेटा जो है, ठीक है ना। बढ़ जाते हैं आगे बेटा जो है, ध्यान से देखो बेटा जो, ठीक है ना, बहुत सिंपल सिंपल पॉइंट है, सारी चीजें मैं डिस्कस कर चुका हूं आपके साथ, अब कुछ खास चीजें डिस्कस नहीं करनी है बेटा, बस एक बार रीड मार देना है एनसीईआरटी को, ठीक है ना। सब चीज समझा चुका हूं मैं आपको, बस एक बार रीड ही मारना है बेटा। ध्यान से देखो बेटा यहाँ पर जो है, ठीक है ना, मेगा स्पोरोजेनेसिस, कौन सा स्पोरोजेनेसिस बेटा जो है, मेगा स्पोरोजेनेसिस बेटा, मेगा स्पोरोजेनेसिस, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर बेटा फ्रॉम मेगा स्पोर मदर सेल इज कॉल्ड मेगा स्पोरोजेनेसिस। एमएमसी से एम्ब्रियो सेक के बनने की घटना को बेटा अपन बोलते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस बेटा जो है, ठीक है ना। इधर देखो बेटा, ओव्यूल जनरली डिफरेंशिएटेड ए सिंगल मेगा स्पोर मदर सेल एमएमसी, ठीक है बेटा। माइक्रोपाइलर इंड में ओव्यूल के पास एक सिंगल मेगा स्पोर मदर सेल होती है बेटा, मैं समझा चुका हूं आपको, मेगा स्पोर मदर सेल होती है माइक्रोपाइलर रीजन पे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से क्वेश्चन आ सकता है बेटा, एनसीईआरटी का पॉइंट है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं बेटा जो है, हाँ माइक्रोपाइलर रीजन ऑफ न्यूसेलस, तो सीधी सी बात है बेटा एमएमसी के चारों ओर क्या भरा होगा, न्यूसेलस, 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 और न्यूसेलस बेटा जो है एमएमसी को भी न्यूट्रिशन देगा, और जब एमएमसी डेवलप्ड होके मेगा स्पोर बनाएगी, मतलब एम्ब्रियो सेक बनाएगी बेटा, तो उसको भी न्यूट्रिशन देगा बेटा जो है, ठीक है ना। आगे बढ़ जाते हैं बेटा जो है,
इट इज अ लार्ज सेल containing dense cytoplasm and a prominent nucleus बेटा जो है, ठीक है ना बेटा। एमएमसी का जो मेगा स्पोर होता है ना, मेगा स्पोर मदर सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है काफी डेंस होता है बेटा जो है। अब एमएमसी क्या करेगी बेटा, मियोटिक डिवीजन करेगी, मतलब मियोटिक मतलब मियोसिस करेगी बेटा जो है, ठीक है बेटा जो है। और मियोसिस करके बेटा जो है एमएमसी क्या बनाएगी बेटा जो है, 4 मेगा स्पोर। तो इधर देखो बेटा, आगे मियोसिस 1 होगा, आगे मियोसिस 1 होगा तो मेगा स्पोर डायाड बनेगा बेटा, ठीक है ना। मेगा स्पोर डायाड बन रहा है बेटा जो है, मेगा स्पोर डायाड बन रहा है। इधर देखो बेटा, फिर मियोसिस 2 हो रहा है, यहाँ पर मियोसिस 2 हो रहा है तो मेगा स्पोर टेट्राड बन रहा है बेटा जो है, 4 मेगा स्पोर बन रहे हैं बेटा, ठीक है ना। ये माइक्रोपाइलर इंड हो गया, ये चलाजा इंड हो गया बेटा, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। 3 मेगा स्पोर डिजनरेट हो जाएंगे बेटा, केवल और केवल चलाजल इंड वाला मेगा स्पोर सर्वाइव करेगा बेटा। इसलिए हम बोलते हैं एंजियोस्पर्म के अंदर, एंजियोस्पर्म के अंदर बेटा जो है जो जर्मिनेशन होता है बेटा जो है वो मोनोस्पोरिक टाइप का जर्मिनेशन होता है, मतलब 4 में से एक ही मेगा स्पोर सर्वाइव करता है बेटा, सारे मेगा स्पोर सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। इधर देखो बेटा जो है अब आगे क्या होगा बेटा जो है, जो फंक्शनल मेगा स्पोर था बेटा जो है वो फर्स्ट फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करेगा। क्या करेगा बेटा, फर्स्ट एफएनडी करेगा, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, और 2 न्यूक्लियस हो जाएंगे बेटा जो है, 2 न्यूक्लियस हो जाएंगे। फिर इधर देखो बेटा जो है वो करेगा सेकंड फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, सेकंड फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, और इधर देखो बेटा जो है 2 न्यूक्लियस से 4 न्यूक्लियस हो जाएंगे बेटा। फिर वो करेगा थर्ड फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, थर्ड फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, और बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 न्यूक्लियस हो जाएंगे सिंगल सेल के अंदर बेटा। 3 सेल ऊपर चली जाएंगे, 3 न्यूक्लियस ऊपर चले जाएंगे, ठीक है ना बेटा जो है। 2 न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म मिल जाएगा और सिनर्जिड सेल बन जाएंगी बेटा जो है, ठीक है ना। 2 सिनर्जिड सेल बन जाएंगी, 2 सिनर्जिड सेल बन जाएंगी बेटा जो है। और इधर देखो बेटा जो है एक सेल बन जाएगी बेटा, ये एक सेल बन गई, बड़ी सी एक सेल बन जाएगी, ठीक है ना। ये पूरी सेंट्रल सेल है बेटा जो है, ये पूरी सेंट्रल सेल है जिसमें 1 2 पोलर न्यूक्लियाई है बेटा जो है, और चलाजा लींड के साइड बेटा जो है 3 एंटीपोडल सेल होती है बेटा, 3 एंटीपोडल सेल होती है। कुल मिला के इसको थोड़ा डेवलप्ड कर दिया बेटा हमने, तो कुछ ऐसा डायग्राम बन गया बेटा। इसी को हम बोलते हैं एम्ब्रियो सेक। कौन सा सेक बेटा जो है, एम्ब्रियो सेक, एम्ब्रियो सेक बेटा जो है, या फीमेल गैमीटोफाइटा बेटा जो है, फीमेल गैमीटोफाइटा बोलते हैं बेटा जो है, ठीक है ना। एम्ब्रियो सेक बोल दो, फीमेल गैमीटोफाइटा बोल दो बेटा, या फिर आप इसको मेगा स्पोर बोल दो, बात एक ही है बेटा जो है। ये माइक्रोपाइलर इंड बेटा जो है, ठीक है ना। अब हमने पलट भी दिया बेटा जो है, देखो चलाजल को ऊपर कर दिया, माइक्रोपाइलर को नीचे कर दिया, क्योंकि एंजियोस्पर्म के अंदर जो ओव्यूल होता है बेटा 180 डिग्री घूम जाता है, तो ऊपर का पोर्शन नीचे चला जाएगा, नीचे का पोर्शन ऊपर चला जाएगा बेटा। लेकिन ऐसा थोड़ी ना, चलाजा लींड अभी भी बेसल पार्ट था, है और रहेगा बेटा। चलाजा लींड इज द बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल बेटा जो है, एंड माइक्रोपाइलर लींड इज द अपर पार्ट ऑफ द ओव्यूल बेटा जो है, ठीक है ना। जो एम्ब्रियो सेक होगा बेटा वो 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड होगा बेटा, यही लाइन एनसीईआरटी ने समझाई है, ठीक है ना। 7 सेल, एंटीपोडल 3 सेल, सिनर्जिड सेल 2 सेल, एक सेल 1 सेल बेटा, सेंट्रल सेल सिंगल सेल, ये सेंट्रल सेल हो गई ना पूरी पूरी, नहीं दिया है यहाँ पर कहीं भी, ये सेंट्रल सेल हो जाएगी बेटा, ये सेंट्रल सेल दिया है, ये भी 1 हो जाएगा। काउंट करो 2 2 4 4 और 3 7 बेटा जो है, 4 और 3 7 सेल हो गई। और न्यूक्लियस 8 होते हैं बेटा, सब सेल के अंदर एक न्यूक्लियस, और बीच में बेटा जो है, बीच में क्या होती है, 2 पोलर न्यूक्लियाई होती है बेटा, 2 पोलर न्यूक्लियाई होती है जो सेंट्रल सेल के अंदर प्रेजेंट होती है बेटा, ठीक है ना। तो इधर देखो बेटा जो है फीमेल गैमेटोफाइटा in majority of flowering plant one of the mega spores is functional बेटा जो है, while other 3 degenerate बेटा जो है। ये पॉइंट मैं समझा चुका हूं बेटा आपको। फंक्शनल मेगा स्पोर बेटा जो है आगे डेवलप्ड होगा बेटा जो है, और फीमेल गैमेटोफाइटा बनाएगा। ये फंक्शनल मेगा स्पोर है बेटा, ये आपका फंक्शनल मेगा स्पोर है बेटा, फंक्शनल मेगा स्पोर है, फंक्शनल मेगा स्पोर है बेटा जो है, ठीक है ना। ये डेवलप्ड होगा बेटा जो है, और क्या बनाएगा बेटा जो है, फीमेल गैमेटोफाइटा बनाएगा। क्या बनाएगा बेटा जो है, फीमेल गैमेटोफाइटा बनाएगा,
फीमेल गैमेटोफाइटा बनाएगा जो है, क्या बनाएगा बेटा, फीमेल गैमेटोफाइटा बनाएगा बेटा जो है। फंक्शनल मेगा स्पोर कनेक्ट होकर बेटा फीमेल गैमेटोफाइटा बनाएगा, और फीमेल गैमेटोफाइटा को हम एम्ब्रियो सेक बोलते हैं बेटा, या फिर मेगा स्पोर बोलते हैं बेटा जो है। और इधर देखो बेटा जो है 4 मेगा स्पोर बने थे, एक ही सर्वाइव कर पाया, 3 डिजनरेट हो गए बेटा जो है। तो दिस मेथड ऑफ एम्ब्रियो सेक फॉर्मेशन फ्रॉम अ सिंगल मेगा स्पोर इस टर्म एज बेटा जो है मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। तो एंजियोस्पर्म के अंदर बेटा जो है मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट होता है। कैसा डेवलपमेंट होता है बेटा, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट होता है। आगे बात करते हैं बेटा, ये जो थ्योरी दी हुई है ना, वो जो मैंने पॉइंट बताया था ना बेटा आपको जो है ना, उसी की थोड़ी समरी टाइप की है जो है। चलो इसको हम डिस्कस करते हैं बेटा जो है ना, कुछ खास नहीं है बेटा यहाँ पर जो है, ठीक है ना। इधर देखो बेटा जो है डिटेल से स्टडी करते हैं बेटा। न्यूसेलस ऑफ द फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड, सॉरी न्यूक्लियस बेटा, न्यूसेलस नहीं। फंक्शनल मेगास्पोर का मैं थोड़ा सा छोटा भी कर दूं बेटा जो है, तो मैं डायग्राम भी बना दूंगा, डायग्राम भी बना समझा दूंगा बेटा यहाँ पर आपको। इधर देखो बेटा जो है, ये बोलना चाहता है, ये बेटा जो है मेगास्पोर हो गया, उसका जो न्यूक्लियस होगा बेटा फ्री न्यूक्लियर करेगा, डिवीजन करेगा। कौन सा डिवीजन करेगा बेटा, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करेगा, ठीक है ना। ये मेगास्पोर था बेटा, और 1 2 और 3 लगातार बेटा फर्स्ट एफएनडी, सेकंड एफएनडी फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, एंड थर्ड एफएनडी फ्री न्यूक्लियर डिवीजन बेटा, थर्ड फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। इधर देखो बेटा आगे इसमें एक न्यूक्लियस होगा, फिर 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे, फिर 4 न्यूक्लियस बन जाएंगे बेटा, फिर फाइनली 1 2 3 4 5 6 7 8 न्यूक्लियस बन जाएंगे, है ना बेटा जो है। इधर देखो बेटा जो है, तो जो फंक्शनल मेगास्पोर होगा बेटा जो है, वो क्या करेगा बेटा, यहाँ पर माइटोटिकली डिवाइड करेगा बेटा, और 2 न्यूक्लियाई बनाएगा, ठीक है बेटा जो है। जो अपोजिट साइड पर मूव कर जाएंगे तब फिर दूसरा फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करेंगे बेटा जो है, ठीक है ना। तो 2 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन हो जाएगा बेटा। अब बेटा जो है लगातार 2 और फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होंगे, माइटोसिस होंगे बेटा जो है। तो फाइनली बेटा जो है यहाँ पर 4 न्यूक्लिएटेड और बाद में 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन हो जाएगा बेटा। 4 न्यूक्लिएटेड और बेटा उसके बाद 8 न्यूक्लिएटेड बेटा जो है एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन हो जाएगा बेटा जो है, ठीक है ना। इट इज इंटरेस्टेड टू नोट दैट दिस माइटोटिक डिवीजन आर स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर बेटा। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन माइटोसिस में ही होता है बेटा। यहाँ पर आगे न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड करा दोगे, जबकि नॉर्मल माइटोसिस में हम आगे 1 सेल में 2 न्यूक्लियस बनाएंगे, फिर साइटोप्लाज्म भी साथ बांट देते हैं बेटा जो है, ठीक है ना। वो चीजें आगे देखो बेटा जो है, दैट इट इज अ न्यूक्लियर डिवीजन आर नॉट फॉलोड इमीडिएटली बेटा जो है, ठीक है ना। मतलब न्यूक्लियर डिवीजन के तुरंत बाद साइटोप्लाज्म डिवीजन बेटा फॉलोड नहीं होगा, थोड़ी देर बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, आगे न्यूक्लियर डिवीजन करवा लोगे, ठीक है बेटा जो है। फिर सेल वॉल फॉर्मेशन कराएंगे बेटा जो है, और 8 न्यूक्लियर स्टेज का फॉर्मेशन हो जाएगा बेटा जो है, ठीक है ना। सेल वॉल आर लेट डाउन लीडिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइटा और एम्ब्रियो सेक बेटा जो है। ऑब्जर्व द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल इनसाइड द एम्ब्रियो सेक बेटा जो है। इधर देखो बेटा जो 6 सेल होंगी बेटा जो है, 6 आउट ऑफ 8 न्यूक्लियाई आर सराउंडेड बाय सेल वॉल बेटा जो है, ठीक है ना। ऑर्गेनाइज इनटू सेल बेटा जो है, मतलब जो 8 न्यूक्लियस है ना बेटा जो है, इनमें से 6 को सेल वॉल मिल जाएगा, 3 एंटीपोडल सेल, 2 सिनेडिड सेल, 1 एक्स सेल मिल जाएंगी। 2 को नहीं मिलेगा बेटा साइटोप्लाज्म, सॉरी सेल वॉल 2 को नहीं मिलेगी, तो बेचारी 2 पड़ी रहेंगी इसी सेंट्रल सेल के अंदर ही बेटा जो है, ठीक है ना। 2 पॉइंट समझाया गया बेटा जो है। द रिमेनिंग 2 न्यूक्लियाई कॉल्ड पोलर न्यूक्लियाई आर सिचुएटेड बिलो एग एपरेटस इन लार्ज सेंट्रल सेल बेटा जो है। तो पोलर न्यूक्लियाई कहाँ होती है बेटा जो है, बिलो एग एपरेटस इन लार्ज सेंट्रल सेल बेटा जो है। अगर हम आगे वाले डायग्राम में जाए ना बेटा जो है, इधर देखो ये पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट बेटा जो है बिलो एग एपरेटस, ये एग एपरेटस है बेटा जो है, ठीक है ना। बिलो एग एपरेटस बेटा जो है। पोलर न्यूक्लियाई कहाँ होती है बेटा, एग एपरेटस के नीचे, बिकॉज माइक्रोपाइलर एंड इज द अपर पार्ट ऑफ एम्ब्रियो बेटा जो है। अब पॉलिनेशन आ चुका है बेटा जो है, ठीक है ना। टाइम कितना हो गया यहाँ पर, एक बार हम देखते हैं, बहुत ज्यादा टाइम हो गया बेटा जो है, ठीक है ना। तो आगे वाला पार्ट हम कल कंटिन्यू करेंगे बेटा। कल हम पढ़ेंगे बेटा पॉलिनेशन एंड एडॉप्टेशन फॉर पॉलिनेशन, ठीक है ना बेटा जो है। क्या पढ़ेंगे, पॉलिनेशन एंड एडॉप्टेशन फॉर पॉलिनेशन बेटा जो है, ठीक है ना। और पॉलिनेटिंग एजेंट की बात करेंगे, विंड पॉलिनेशन पढ़ेंगे,
ठीक है बेटा जो है, हाइड्रोफिली पढ़ेंगे, एनिमोफिली पढ़ेंगे और जूफिली पढ़ेंगे, ठीक है ना। अगर टाइम बचा तो फिर और भी चीजें देखेंगे बेटा जो है, ठीक है ना। तो इसको पूरा करने के बाद फिर हम प्लांट फिजियोलॉजी स्टार्ट करेंगे बेटा जो है, ठीक है ना। तो ऐसे हम टॉपिक्स वगैरह करते जाएंगे। अगर आपको बेटा मेरे लेक्चर अच्छे लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है ना, और बेल आइकन को बटन दबा दो बेटा, ताकि आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिलते रहे जो है। और मुझको टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो, नीचे लिंक मिल जाएगी आपको, या फिर इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो बेटा जो है। थैंक यू।